हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 12 में। आई होप बाकी सब जगह पे 12 शब्द से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। सिर्फ लेक्चर 12 में आपका स्वागत है। बाकी सब ठीक है बेटा? किडनैप? अरे वाह, बड़ी जल्दी। ये कुछ नया है लगता है। एक लिख रहा है सत सत नमन। अबे हट। मैं तेरी भावनाएं समझ सकता हूं, पर ये जनरली गलत जगह यूज होता है। गलत नहीं है तो? तू गलत नहीं है बेटा। लेकिन इसकी एप्लीकेशन ना मोस्ट ऑफ द केस में कहाँ होती है वो तो पता ही है तुम। कह रहे सत सत नमन से प्रथम पुण्यतिथि पर। ऐसे मत कर यार। नो वॉइस कैसे? इसका बूस्ट वो माइक्रोफोन देखना 95 पे कर दो इसका। नहीं होगा, मुझे लगता है कि आवाज घट तो गई है। इन्हों बूस्टर बूस्टर वापस लगाने पड़ेंगे। अब 95 है। मुझे 100 से पार नहीं जाती क्या? अभी ठीक है? आवाज अभी ठीक है? हाँ यार। एक आया कह रहा शत शत नमन। वैसे उसकी मजाक नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उसका सही इंटेंट से बोला उसने कि वो तो कहना चाह रहा था कि भैया 100 बार नमन, ऐसे कह रहा था। चलिए, रोम रोम भाइयों, चलो आ जाओ। कहाँ क्या पढ़ रहे थे? होमवर्क दिया था पहले, दिया बताओ। आज तो हम ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिमेनिंग पार्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। मतलब क्योंकि बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर नई वाली एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने होमवर्क दिया था। क्या आपने उन होमवर्क का आंसर कर लिया है? बताओ। सिस्टम फाड़ देंगे? अरे नहीं भाई, सिस्टम रहने देना यार। सिस्टम से रहने देना। फाड़ा फाड़ी मत करो यार। चलो। यस। क्या था? क्या आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर था? क्या टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। हाँ, तो ये भी टॉप टू बॉटम है, कम होती है। बोले सर ये तो लेफ्ट टू राइट है। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बेटा, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन। BCNO। ओहो। P3, P4। तो ये तो ज्यादा हो गया P1 से P2। फिर ये ज्यादा हो गया, फिर ये कम हो गया, तो आप इसको रीअरेंज करके N और O को इधर उधर कर लेना, तो वो सही ऑर्डर हो जाएगा। N और O को आपस में रिप्लेस कर लेना, इंक्रीजिंग लिख देना। ठीक है। सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, ये तो P6 है बेटा, तो मैक्सिमम होगा ही। ये P5 है, ये P4 है, तो कोई दिक्कत नहीं। P4, P5, P6 इंक्रीज कर दो। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं? ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में माइनस वाले की कम होती है, क्योंकि माइनस वाले की साइज ज्यादा होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। ठीक है, ज्यादा माइनस ज्यादा कम, फिर और ज्यादा। प्लस वाले की ज्यादा, ज्यादा प्लस की और ज्यादा, फिर माइनस वाले की कम। दो माइनस है थोड़ी और ज्यादा, और एक माइनस है तो थोड़ी ज्यादा। ये सेम एलिमेंट के आयंस हैं, तो प्लस जीरो माइनस, ऑब्वियसली प्लस वाले की ज्यादा। न्यूट्रल अपने आप बीच में आ गया, और माइनस वाला और कम हो गया। चलो। फिर है ये बैंगन आलू गाजर इन थेला। हाँ, तो ये बीत गई से आप रीअरेंज कर लेना। ठीक है। मैं वो वाला ऑर्डर बता रहा हूँ, आप बीत गई से अरेंज कर लोगे इसको। ये तो बहुत ऐसा वाला है कि भाई पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। यहाँ पर भी ऐसा है। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, लास्ट में इंक्रीज। आप चाहो तो फाइनल ऑर्डर में इसको यहाँ अरेंज कर सकते हो। कार्बन नाइट्रोजन में मैंने IE2 पूछ ली, ऐसे ही मेरा मन था। मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। ये लो। 2P 2P2 और 2P3। जब आप IE2 लिखोगे
जब आप Ie2 लिखोगे तो ये P1 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा, तो P1 P2 में भी तो यही ज्यादा होता है। कार्बन नाइट्रोजन में Ie1 और Ie2 का ऑर्डर नहीं बदलता, क्योंकि आपको पागल बनाने के लिए एक ऐसा सवाल बना सकता है वो, कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर, है ना, कार्बन इज लोअर देन नाइट्रोजन है, तो बताओ Ie2 का ऑर्डर क्या होगा। एक बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में पता है क्या चलती है कि अरे यार इसने इतना सवाल पूछा है तो कुछ तो गड़बड़ी होता होगा, वरना ये सवाल क्यों बनाता। हम ये सोचते हैं कई बार कि अगर बरा वही ऑर्डर होगा Ie1 का और Ie2 का, दोनों के केस में, कार्बन और नाइट्रोजन के केस में, तो ये सवाल बनाता ही क्यों। और हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और हमारी ओवर थिंकिंग उस पहले ऑप्शन पे हमें टिक करवा देती है जो उन्होंने उल्टा दिया होता है, और हम गलती कर बैठते हैं। तो बेटा P1 P2 में भी तो यही ज्यादा है, P2 P3 में भी P3 ही ज्यादा होगा, P1 P2 में भी P2 ही ज्यादा होगा, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। 6th and 7th में मिस्टेक है, कहा बे, कहा मिस्टेक है। N3 - O2 - F- सही है, सही है एकदम, दुखी मत करो। तुम्हारे तेरी बता रहा है क्या मिस्टेक, मेरे ऐसे बोल कि मेरे मिस्टेक है, मेरे मिस्टेक है ऐसे बोल। 6th रॉन्ग है, N3 - O2 - F-। एक तो तुम लिखा कर रहे कि मेरा 6th रॉन्ग है, क्यों तंग कर रहे हो मेरे को। ये डिक्रीज हो जाएगी, तो आसान से थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इनसे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने करवा दी हैं, इनसे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने करवा दी हैं, वो नोट्स में अंदर हैं, वो ऑर्डर्स मैंने लिखवा रखे हैं, लाइक क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, उनकी पहली दूसरी, आयरन एंड मैंगनीज, मैंगनीज आयरन की पहली दूसरी तीसरी, सारी चीजें करवा रखी है मैंने। तो ये मतलब होता है ना कि स्पेशल केस है, परफेक्ट वाले, वो मतलब 12th क्लास वाले वो अंदर है ना, वो मैं बार बार कराऊंगा तुम डरोगे, तो इसलिए मैंने यहाँ 12th वाली चीजें बहुत कम ली है, मैंने नहीं ली है। सारे सही हैं, यही आते हैं मेन एग्जाम में बेटा, यही आते हैं। अच्छा कुछ ऐसे मेरे को लिखते हैं बच्चे, और मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ टीचर्स उसे एक ट्रिक सी बना के ऐसे लिखते हैं कि ऐसा है तो वो बना दो और ऐसा है तो उल्टा एस बना दो। ट्रिक की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि इस तरह के एलिमेंट्स हमसे कंपेयर करवाए जाते हैं, लाइक मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन फ्लोरीन, है ना, एंड उसके बाद आता है सल्फर क्लोरीन, वो इस तरह से कंपैरिजन देता है, वो इस तरह से कंपैरिजन देता है, समझना मेरी बात को। उसी में आगे ऐड कर देना, ये 11 नंबर है, आप 12 नंबर में ऐड कर लीजिए, उसी में आगे ऐड कर लीजिए, वो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस देता है। तो इन्हें कैसे करें सर, है ना, ये 3p24 है सर, और ये 3p5 है, और ये 2p4 है, और ये 2p5 है। तो सर अगर ऐसा सेटअप आ जाए तो कैसे करें, मतलब उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा दिया होगा, उन्होंने ऐसा लिख रखा होगा, OFSCl करके कुछ लिखा होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ ले। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी में ये कौन सा पीरियड है, हमेशा इनको पहले दो दो टुकड़ों में काम करो। दो दो टुकड़ों में काम करोगे तो ये पता चलेगा कि ये पीरियड नंबर 3 है और ये पीरियड नंबर 2 है। अब आपको भी पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो पहले दो दो के सेट बनाओ, तो हमें पता चलता है कि O और F ज्यादा होंगे। क्या पता चलता है, O और F ज्यादा होंगे, और O और F में कौन ज्यादा होगा, तो सर P4 P5 में ये ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हुआ फिर तो मैक्सिमम तो फ्लोरीन हो गया बेटा, मैक्सिमम फ्लोरीन हो गया। उसके बाद आपको ऑक्सीजन लेना ही है, क्योंकि दो दो के सेट तो हम बना ही चुके हैं कि सेकंड पीरियड वालों की कम और थर्ड पीरियड वालों की, सॉरी, सेकंड पीरियड वालों की ज्यादा, थर्ड पीरियड वालों की कम। तो इन दोनों की कम है। अब इन दोनों में भी वही रिलेशन होगा जो इन दोनों में है, लेकिन वो होगा तो इनसे कम। तो अब यहां पहले कौन आएगा, तो यहां पे कौन आएगा बेटा, पहले यहां क्लोरीन आएगा और उसके बाद कौन आएगा, सल्फर आएगा। ऐसे सवाल भी कर सकता है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक लॉजिक। अब वो उसमें पता है बहुत सारे लोग, मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे सिखा देते हैं कि OF, है ना, SCl। तो चलो मैं भी बता देता हूं, मैं भी बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, कि FOClS कह रहे कि एक ऐसे एस बना दो, क्या बना दो, एक एस बना दो। तो एस बना दो ऐसे वाला, मतलब ये ज्यादा, फिर उससे कम ये, फिर ये, और ये, फिर इस तरह से।
ऐसे, तो वो यूं बता दें कि एस बना दो। कैसे बना दो, कि एस बना दो, बना दो फिर। तो क्या मैं है ऐसी चीज इसमें ऐसे भी लिख सकता हूं? या यहाँ पे एक सवाल और करके बताता हूँ, चलो ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो मैंने करवा दिया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो इसे यहाँ रख लो। लो, ये मैं नहीं बताता इस तरह से, मैं लॉजिक के साथ बात करता हूँ कि तीसरे पीरियड दोनों की कम, तो पहले चार में से दो दो को सेपरेट करो, फिर उन दो दो को सेपरेट करना आपको आता है। उन दोनों में क्या कौन ज्यादा कौन कम वो तो आपको पता ही है, एक पीरियड की तो आपने लिखी है, लेकिन अगर आपको वैसे सेपरेट करना है आप कर सकते हो। लो, चलो एक और कर लेते हैं ना, वो वाला कर लेते हैं 13। अब इसमें मैं ये ले रहा हूं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फॉस्फोरस सल्फर। अब बताओ। यस एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि ट्रिक्स की जरूरत जहां नहीं है वहां कभी ट्रिक्स को मत अपनाओ। ट्रिक्स नहीं है, फिर वो ट्रैप है, वो ट्रिक्स नहीं है। अगर हर जगह कोई ट्रिक 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 ट्रिक, तो वो एक ट्रैप है जिससे टीचर आपको खींच रहा है। ठीक है, वो टीचर बच रहा है। कॉन्सेप्ट में 10 मिनट लगते हैं, ट्रिक में 10 सेकंड लगते हैं दिखाने को, और अच्छा भी लगता है। लेकिन वो जितना जल्दी ट्रिक सीखते हो ना, वो उतना जल्दी भूल भी जाते हो एग्जाम के प्रेशर में। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट आपको शायद हाथ पैर चलाना सिखा देगी। तो ट्रिक जो है वो, यूट्यूब पे गाड़ी चलाना सीखना है बेटा, कार चलाना कैसे सीखें, यूट्यूब पे सीख रहे हैं कार चलाना, वो है। और कॉन्सेप्ट गाड़ी चला कर गाड़ी सीखना है। तो ज्यादा लंबा कौन सा याद रहेगा? समझ गए ना मेरी बात को? तो ट्रिक्स, अगर बार बार ट्रिक 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 ट्रिक, तो इसका मतलब ट्रिक नहीं, ट्रैप है वो। चलो, जहां जरूरत होती है मैं भी करता हूं, लेकिन आपने मेरे तो हर स्लाइड पे छोड़ो, इवन कुछ कुछ तो ऐसा लेक्चर निकल जाता है, वहां पे कोई ट्रिक नहीं होती ना बेटा, पूरा पूरा लेक्चर निकल जाता है। ठीक है, मैं जानता हूं बाकी सब्जेक्ट की तुलना में केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में थोड़ी ज्यादा ही है, तो वहां मैं दूंगा। लेकिन आपने कभी नोट किया, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी हर स्लाइड पे एक ट्रिक हो, होती है लोगों की हर स्लाइड पे एक ट्रिक, और उन्हें अच्छा लगता है बच्चों को, पूरे साल, पूरे साल अच्छा लगता है। ठीक, ट्रिक जंक फूड है बेटा, किसे अच्छा नहीं लगता, खाने में बहुत अच्छा लगता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है ट्रिक्स की, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है ना। अच्छा, वो महसूस तभी होता है जब, 11वीं में तो नहीं होता, ड्रॉपर को हो जाता है एक आध साल में। यस, चलो तो अब मुझे बताओ, क्या ये P3 है? वो भी 2P3 है, ये 2P4 है। अब मुझे ये बताओ कि इसका तुम फाइनल ऑर्डर बना दोगे? सर बना देंगे, ऐसी क्या बात कर रहे हो, आपके हैं स्टूडेंट है, यही वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ये लो, n=3, n=4, ऑब्वियसली इन दोनों की कम, उन दोनों की ज्यादा, तो उन दोनों की ज्यादा, तो पहले एक काम करो, उसमें किसकी ज्यादा? तो बोले सर उसमें तो इसकी ज्यादा, तो इसका मतलब नाइट्रोजन पहले आएगा फिर ऑक्सीजन आएगा। ठीक है सर, इन दोनों में किसकी ज्यादा? बोले इन दोनों में इसकी ज्यादा। और ये, अच्छा मैंने 4 लिख दिया क्या, 2 कर देना बेटा, है ना। ये लो, इन दोनों में इनकी ज्यादा, सेकंड पीरियड वालों में इनकी ज्यादा, मतलब ये एक जुगाड़ तो ये हो गया, ऐसे लगा लो आप। और उसके बाद NO, इसमें देखो कौन पहले किसकी आएगी, तो वो P की आएगी, और उसके बाद S की आएगी। अब यहां सांप कैसा बना रे, यहां जो वो S बना वो कैसा बना बताइए जरा, यहां S कैसा बना, NOPS, यहां पे वो S कैसा बना? तो बोले सर यहाँ पे S जो है वो इस तरह से बना सर, ऐसे। तो मैंने सुना है टीचर्स को, वो ये दो एग्जाम्पल लेके ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, इसमें एस बनाओ, इसमें उल्टा एस बनाओ, कहीं पे हो सकता हो एन भी बनवा दे, कहीं पे उल्टा एन बनवा दे। अरे तो यार ये एस एन कितना याद रखेगा मेरे भाई, है, पता होना चाहिए वो कर ले। अब क्या इसमें उल्टा एस हो गया ना बेटा, ये देख इसमें उल्टा एस हो गया, इसमें क्या हो गया, उल्टा एस हो गया, ये देख, उसमें सीधा एस है। तो हम ये बैठेंगे, हम ये बोलेंगे कि उल्टा एस है ना, वो एस है, ये जेड है, ऐसे ऐसे ये सब करेंगे हम? नहीं, तरीका होना चाहिए। तरीका आसान था, ये उल्टे सुल्टे एस आसान थे, है ना। तो ठीक है, तुम नहीं बना सकते क्या एस? बना ले ऐसे करके, तू भी बना ले, बना ले, चल आजा नोट कर फटाफट, हो गया अपना काम, बस आगे चलते हैं।
बुराई नहीं कर रहा हूं बेटा, बुराई नहीं कर रहा हूं। चीजों को जरूरत से ज्यादा आसान बना के परोस देना लर्निंग रोक देता है। मेरे कहने का मतलब ये है, लर्निंग तभी तक हो सकती है जब तक चीजें थोड़ी सिखाने लायक बचे। ये सिखाने लायक नहीं है, ये दिखाने लायक है कि मैंने दिखाया, तूने देखा, तूने रट लिया कि एस, और तूने वो भी रट लिया कि उल्टा एस। लर्निंग वहां रुक जाती है जहां पे चीजें सिखाई नहीं जाती है। जरूरत से ज्यादा चीजों के रिजल्ट्स को आसान और ट्रिक्स में ले जाके बता देना आपकी लर्निंग रोकेगा। मेरा तो काम आसान करेगा, 10 मिनट नहीं लगते, 10 सेकंड लगते। आप समझ नहीं रहो ना, इसे बुराई नहीं कहते ना। ये जो बंदा यहां खड़ा है ये बुराई नहीं करता है, ये सच बोलता है कड़वा। और ये समझ जाओगे तुम कभी तो, और वो हिम्मत चाहिए। आ जाओ फिर, आ जाओ। चले भाई, चलो बेटा। बाकी जो जो आसान है वो बता दिया है मैंने। ये वाला सवाल करके दिखाओ, लीस्ट, ये क्या है रे बॉय, रुक जा। लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी है, वो तो सरेआम ही गलत लिख दिया। बेरिलियम +3 लिख दिया उसे। एक काम करो, उसे बेरिलियम 2+ कर दो तुम। फिर है H, फिर है Li2+, फिर He+। अच्छा, इसे बेरिलियम 3+ ही रहने दो, होता नहीं है वैसे तो, पर ये आई थिंक आपका ध्यान खींचना चाह रहा है कहीं पे। सोचो कहाँ खींचना चाह रहा है। ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट ठीक है, मैं समझ गया वो किस किस हिसाब से है। अ, एक चीज पकड़ लोगे तुम, इसमें कुछ कॉमन है, इन चारों ऑप्शन में कुछ चीज कॉमन है। देखो क्या कॉमन है, इन चारों ऑप्शन में कोई चीज कॉमन है, फिर तो आंसर निकल जाएगा। इन चारों, कुछ एक चीज है, कुछ सिखाया है मैंने ऐसा कि इन चारों में कुछ कॉमन है, कुछ चीज सेम है इन चारों में। क्या सेम है? लो मैं अब लगाता हूं पोल। क्या कॉमन है ये बताओ जरा। कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही पहचाना बेटा। अब आंसर करो। इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो फिर इन्हें क्या बोल दें? तो फिर इन्हें क्या बोल दें? हाँ, फिर तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। बस फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट तो पता ही है तुमको, बस खींच दो फिर। और लीस्ट पूछा है, मोस्ट नहीं पूछा बेटा, सबसे ज्यादा नहीं पूछा, सबसे कम पूछा है, वो भी देख लेना। चले फिर आगे चले। हो गया, आंसर तो कर ही दिया होगा। अच्छा अभी पोल चल रहा है तुम्हारा, इसमें इसमें तो हो गया। यस, एक ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखा, सारे लिखने लग गए। वारे मेरे भेड़ों हैं, वाह 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 वाह। 81.37% लोगों ने आ हा। और राखी सोलंकी, ओहो मैं तो डर ही गया था। राखी सोलंकी, आरिफ, सूर्यांशु सेन ने क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया है। इसके अलावा ऋषभ कुमार गुप्ता, डॉक्टर संदीप सिंह गौरव, अथर्व, विशाल राव साहब, विकास यादव, मोहम्मद फरहान तनवीर और कृत मिश्रा को भी बहुत बहुत बधाइयां और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ाएंगे, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे और आपके सामने लेकर आते हैं एक क्या बोलते हैं, हाँ, धमाकेदार प्रस्तुति। तो अगले क्रम में हम आपको अगला सवाल देते हैं। आप बताइए।
क्या आप इस सवाल को 30 सेकंड में कर लेंगे? एक और रंगारंग प्रस्तुति आपके सामने। एक कह रहा उसका दोस्त। अबे किसका? सर्वनाम से काम चलाएगा क्या? इसका, उसका, मेरा, वह, यह, यहां, वहां, है वस्तुवाचक सर्वनाम। बेटे देख लेना फिर। कह रहा सर आप कौन? अरे दीवाने। 80% लोगों ने इसका जवाब सही दिया है और उसमें डॉक्टर संदीप इस बार सबको पछाड़ते हुए ऊपर आ गए हैं। रेहान, नाइको, बोलना तू काइको, और सुधांशु केवट जो हैं उन्होंने, और एक लॉर्ड भी आए हैं, कोई लॉर्ड अल्टो। सूर्यांशु सेन, मोहम्मद शाकिब अकील, जानवी सिंह, कुमार अक्षित, ऐशान राज और आर्यन प्रजापति को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने मात्र कुछ ही सेकंड्स में इन सवालों का आंसर कर दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सीधी बात है बेटा, साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ पता चलता है। हाँ, कि यहाँ 7, 12 और ये 42 है। तो डिफरेंस यहाँ दिखेगा रे बाबू, और डिफरेंस यहाँ दिखेगा तुझे। तो तू आंसर किस पे लगाएगा? +2 पे लगाएगा। और दो ही तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा यार आपको। और ये 30 यहां आपका गैप आ रहा है, इसका मतलब है 2 आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो जो हम नहीं पढ़ रहे थे, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्रिडिक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हो गया उससे। कह रहे 2 क्यों, 3 क्यों नहीं, ऐसा लिख रहा है एक बच्चा। हाँ तो 3, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और हो जिसमें यहाँ E4 और लिखे, और अगर वो यहाँ सुन ले, वो यहाँ पे अगर ऐसा लिख दे कि 315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब तू +3 कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर जो सवाल पूछा है उस हिसाब से, तो डाउट, अभी इसके पापा आए पीछे और इसने कहा मैं कब से देख रहा हूं सारे बच्चे डाउट पूछ रहा है, तू डाउट नहीं पूछ रहा है, डाउट पूछ। तो इसने कहा अच्छा +2 सर, कि हाँ, +3 क्यों नहीं? पापा खुश हुए, चले गए, मेरा बच्चा डाउट पूछ रहा है। अब मैं डाउट पूछ रहा हूँ पापा, पापा देखो मैंने डाउट पूछा पापा, पापा मैंने पूछा पापा। अबे सवाल के हिसाब से देख ले बावड़े, वैल्यू ही 3 दी हुई है, तो अब इन्हीं में डिफरेंस देखेगा ना भाई यार। चलो चलो, चलिए चलिए चलिए। अब एक चीज जो हम कल पढ़ रहे थे, आयो उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक हमने नाम पढ़ा था, याद करो क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इसके लिए, और बच्चे इसे समझते ही अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। समझ रहा है मेरी बात को? लेकिन
मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, और उसको कैलकुलेट कर लेके कितना सारा, तो कि इन्ना सारा, ऐसे बताते हो ना तुम, बताते हो कि बेटू बाबू सोना मैं तुमसे इन्ना सारा प्यार करता हूं, तो प्यार कितना सारा करते हो, तो अब तुमने मेजर कर लिया। मेजर कर लेना, उसी चीज को मेजर कर लेना, इन्ना सारा बोलते हो ना, मेको तेको, इन्ना सारा, तो मेजर कर लेना होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगेन मैं आपको थोड़ा रिकैप टाइप की चीजें रिकॉल करवा देता हूं चीजें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो चाहत है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो है टेंडेंसी, ठीक है, और ये क्या है, टेंडेंसी है, और उसी टेंडेंसी का मेजरमेंट है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। जिसमें क्या क्या हो सकता है, एक्सो हो सकता है, एंडो हो सकता है, ऐसा हम लिखते हैं इसके लिए। और इसे क्या लिखा जाता है बेटा, डेल्टा एच इजी लिखा जाता है, या डेल्टा ईजी एच ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये एक बच्चे ने मुझे अभी रिसेंटली कहीं डाउट भेजा था कि बोले कि सर आपने तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कुछ और लिखाया था, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कुछ और लिखा हुआ है, और पता है वहां पे छोटा सा ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा सवाल था, सवाल में डेल्टा आई एच लिखा हुआ था। व्हाट इज डेल्टा आई एच एंड व्हाट इज डेल्टा ई जी एच, अब बता दो, अब आप बता ही दोगे। वो मुझसे पूछ रहा था आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ऐसा लिखा है साहब, वैसा लिखा है, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना, यूं तो नहीं होता है सर, आपने तो उल्टा लिखा है, इसमें कुछ और आ रहा है। उसने सवाल में ये देखा ही नहीं, उसे लगा डेल्टा एच जैसी दिखने वाली हर चीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही होती होगी। अरे भाई यहां बीच में क्या लग रहा है वो तो पढ़ ले, यहां बीच में क्या लग रहा है वो पढ़ ले। यहां कई बार हाइड्रेशन एनर्जी भी लिख देगा, कई बार सब्लिमेशन एनर्जी भी लिख देगा, वो तो एनर्जी है, और बीच में जो लिखता है वो प्रोसेस है, प्रोसेस। सो व्हाट इज डेल्टा आई एच, यस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये क्या है, एंथैल्पी। तो यहां इसको चेंज लिखाने के लिए यहां पे कुछ आगे नाम डाला जाता है, आई ई जी वगैरह जो भी प्रोसेस होता है उसका नाम डाला जाता है, शॉर्ट नेम डाला जाता है, पता है आपको। अब उसने ये पढ़ा ही नहीं, मैंने बोला कि अच्छा, पहले तो बड़ा सा मैसेज किया कि मैंने यहां देखा वहां देखा, मैंने कहा ठीक है फोटो भेज दे भाई। उसने फोटो भेज दिया उस सवाल का जिस किताब में वो सवाल था। मैंने कहा एक बार मेरी आंखों से देख ले भाई। कहता क्या, मैंने कहा मेरी आंखों से ये देख कि उसमें डेल्टा आई एच लिखा है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं पूछ रहा है। तो बोला सर अब समझ आ गया मुझे, सॉरी सर, और रोने लगा, मतलब रोने वाली स्माइली भेज दी, तो शायद रोया ही होगा, नहीं, रोने वाली स्माइली भेजी है तो अच्छा नहीं रोते, वर्चुअल दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। चलो, टेंडेंसी, टेंडेंसी, अब टेंडेंसी क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर कहीं पे ई ए पॉजिटिव लिखा, अगर लिखा हुआ ई ए इज मोर यहां, और फिर कहीं लिखा हुआ ई ए इज लेस, और जीरो भी लिख सकता है, इसका क्या मतलब होता है, मेरा बस वही फर्क बताना है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ई ए इज मोर, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना, टेंडेंसी ज्यादा होना, टेंडेंसी ज्यादा होना, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को बुलाने की नीयत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को बुलाने की नीयत ज्यादा। और जब आप किसी को अपने घर पे बुलाने की नीयत ज्यादा रखते हो, दिल से चाहते हो, अरे कि हर बार बाजार में मिल रहे हो, हर बार बाजार में मिल रहे हो, आओ ना यार आप तो कभी आते ही नहीं, आओ ना यार कभी आप आते ही नहीं हो, जो इतनी बार बुलाना चाहता है, अरे आओ ना यार आप तो कभी आते ही नहीं, आप तो कभी आते ही नहीं, आप तो कभी आते नहीं। अगर वाकई में आप उसके घर पे जाओगे, आप उसके घर पे जाओगे तो वो बड़ा जोरे शोरों से आपको अट्रैक्ट करेगा, खर्चा करेगा। हो सकता हो आपके सामने सबसे पहले तो काजू बादाम वाली ट्रे आएगी, उसके बाद नहीं, पहले पानी आएगा, फिर काजू बादाम की ट्रे आएगी, फिर मिठाई की ट्रे आएगी, फिर फलों की ट्रे आएगी, ऐसे ठक 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 ऐसे ना, मतलब नमकीन की ट्रे अलग, और उसके बाद भोजन लीजिए, उसके बाद लास्ट में वापस मिठाई लीजिए, आइसक्रीम लीजिए, आप इतना खर्चा करेगा वो, क्यों, क्योंकि उसके बुलाने की नीयत ज्यादा है। अब जिसके बुलाने की नीयत ज्यादा है वो खर्चा भी ज्यादा करता है, जिसके बुलाने की नीयत ज्यादा तो खर्चा ज्यादा। अब ये एनर्जी में खर्चा हो रहा है, हमारे पैसों में, पैसों को मत समझो, यहां एनर्जी को समझो। अब एनर्जी जब खर्च होती है तो क्या लिखते हैं, उसे प्लस लिखते हैं या माइनस लिखते हैं,
एनर्जी जब खर्च होती है तो उसे प्लस लिखते हैं या माइनस लिखते हैं, जल्दी बता। एनर्जी का खर्च होना इज एनर्जी का रिलीज होना। एनर्जी का खर्च होना इज एनर्जी का रिलीज होना। सो अगर बुलाने की नीयत ज्यादा तो खर्चा ज्यादा। खर्चा ज्यादा को क्या बोलते हो? एनर्जी का खर्च ज्यादा होना मतलब अट्रैक्शन ज्यादा। यानी कि यहां पे मैं एक ही बोलूंगा, मोर अट्रैक्शन और न्यू इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है यहां एक्सोथर्मिक एडिशन होगा कि नहीं होगा बेटा? एक्सोथर्मिक एडिशन। कैसा एडिशन होगा बेटा? एक्सोथर्मिक डेल्टा एच इजी होगा। एक्सोथर्मिक डेल्टा एच इजी होगा। यस यस है, प्लस लिख रहे हैं, आगे ले गया। अबे बावड़ा है क्या? प्लस लिख रहे हैं। अरे खर्चा ज्यादा मतलब खर्च हो रही है एनर्जी। एनर्जी के टर्म्स में सोचना रे बावड़े, एनर्जी खर्च हो रही है तो एक्सोथर्मिक हुई ना। बुलाने की नीयत ज्यादा तो फिर खर्चा ज्यादा। बुला बुला क्यों रहा है? अट्रैक्शन ज्यादा लगा रहा होगा इसलिए बुला रहा। क्या चीज बुला रही है? क्या चीज बुला रही है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत। अब अगर उस बुलाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत ही ज्यादा है तो इसका मतलब है उसे बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा उस घर में। जो बुलाने की नीयत ज्यादा रख रहा है उसे तो ज्यादा प्यार मिलेगा ना बेटा, सम्मान मिलेगा। और सम्मान मिलेगा तो इसका मतलब है अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एक्सोथर्मिक एडिशन होगा ना बेटा। यस यस। अब कह रहे हैं माइनस। अरे यार, तुम्हें तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही मतलब ना, तुम्हारा दिमाग ऐसा कर दिया गया है कि नहीं खुद लिख दे और पढ़ ले हम दिख दे। दिमाग नहीं लगाएंगे खुद का। इतनी सी बात नहीं समझ आ रही? अब यहां पे लिखा हुआ है ई ए इज लेस। ई ए इज लेस और जीरो। इस केस में क्या बोलते हैं बेटा? इस केस में क्या बोलोगे? इस केस में क्या बोलोगे? ई ए इज लेस और जीरो क्या बोलोगे बताओ? ई ए इज, यहां पे क्या होगा? लेस अट्रैक्शन। लेस अट्रैक्शन मे बी मोर रिपल्शन हो। मे बी मोर रिपल्शन हो। अगर लेस लेस अट्रैक्शन है, कुछ तो गड़बड़ लिखा है, सही है ना? लेट लेस अट्रैक्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये कैसा होगा बेटा? एंडोथर्मिक एडिशन होगा। सही है। ये किस किस के लिए होता है हमने पढ़ा भी था, याद करो। नाइट्रोजन, है ना? नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, बेरिलियम, इनर्ट गैसेस होता है ना, तो ये उनके लिए, इनर्ट गैसेस के लिए जीरो लिखते हैं ऐसे ना, कि हम ऐसे स्टार लगा के लिखते हैं कि ई ऑफ इनर्ट गैसेस जीरो होती है। बात एक ही है, वो एंडोथर्मिक एडिशन होता है ना, तो उसको इस टर्म्स में लिख दिया है और कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे ये पास में जीरो लिखा था तो एक एग्जाम्पल बता दिया कि इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, ऐसा लिखा होता है बुक्स में। अब सुनो, असली लोचा क्या होता है वो सुनो। लोचा ये होता है बेटा कि बहुत सी किताबों में लिखा होता है, मैं आपको वो लोचा बता रहा हूं। बहुत सी किताबों में ऐसा लिखा होता है कि अगर ये पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। अगर ये नेगेटिव होगी तो डेल्टा ईजी एच पॉजिटिव होगी। अगर आपको इसका रियल मीनिंग पता है देन गुड, तो दिक्कत नहीं है, किताबें लिखती हैं। लेकिन इसका मतलब बच्चा उल्टा समझ जाता है। यही वो स्टेटमेंट है जिसने बच्चे के दिमाग में इन दो चीजों को अलग क्रिएट कर दिया। उसे लगता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग चीज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग चीज है। भाई दोनों तो उल्टी चलती है ना, उल्टा चलता है दोनों। कह रहे कि ई ए पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसा ऐसा मैंने सुना है बच्चों के मुंह से ऑफलाइन में कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। मैंने कहा है कैसे? कैसे? कह रहे जब ये पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। तो सर जब इधर एनर्जी रिलीज होगी, तो सॉरी एब्जॉर्ब होगी, तो इधर रिलीज होगी। देख पाई, यहां पॉजिटिव का मतलब एनर्जी है ही नहीं।
अगर वो किताब लिखती हैं, जो बुक्स ये लिखती हैं, उन्हें ये चीज मेंशन करनी चाहिए कि यहाँ पे वो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नीयत की बात कर रहे हैं, इंटेंट की बात कर रहे हैं कि मेरे लिए मेरा उसके लिए पॉजिटिव इंटेंट था। यहां पे वो नीयत की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमने भी लिखा है, मोर का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पॉजिटिव होना, टेंडेंसी का पॉजिटिव होना। यहां एनर्जी के आगे पॉजिटिव लगा दोगे तो बवाल हो जाएगा भाई, ये तो फिर एंडोथर्मिक हो जाएगा। फिर ये एंडोथर्मिक हो जाएगा तो क्या ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। बस यही कारण था कि दोनों को बच्चों ने अलग अलग समझा, और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, अरे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं तब भी ये डाउट क्लियर नहीं होता, बोले उसी के भरोसे चले जाते हैं कि ठीक है 2 ऑर्डर याद करने इस प्रॉपर्टी में कर लेंगे। सुन लो, ये प्रॉपर्टी के लिए लिखा हुआ है। अब प्रॉपर्टी के लिए लिखा हुआ है तो इसका मतलब सही है ना। टेंडेंसी अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स मोर टेंडेंसी ना। टेंडेंसी पॉजिटिव का मतलब मोर टेंडेंसी, मोर टेंडेंसी मतलब मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन मतलब एक्सोथर्मिक एडिशन, और एक्सोथर्मिक एडिशन का मतलब क्या हो गया, क्या ये नेगेटिव नहीं हो गया, ये नेगेटिव डेल्टा एच इजी नहीं हो गया, हो गया। और ये उल्टा कि अगर नेगेटिव ईए, ईए नेगेटिव का मतलब है नियत नेगेटिव है, नियत नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। टेंडेंसी नेगेटिव है, टेंडेंसी नेगेटिव है, इसका मतलब है बुलाने की इच्छा नहीं है, बुलाने की इच्छा नहीं है तो इतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहां पे एडिशन जो है वो मे भी एंडोथर्मिक हो सकता है, यहां एंडोथर्मिक हो सकता है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव डेल्टा एच इजी हो जाएगा। अब बताओ क्या वो बात क्लियर हो गई? क्या किताब में लिखी हुई वो बात समझ आ जाएगी? क्या कभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? पढ़ लो भाई, क्या बातें कर रहे हो, हद हो गई, आपस में बातें कर रहे हैं। सर एक्सो और एंडो का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन में? यहाँ तो 2 पॉइंट दिया है और डेल्टा है का क्या मतलब? एक्सो और एंडो का क्या मतलब है बेटा, ये तो पहले बता दिया है। एक्सोथर्मिक एडी, एक्सोथर्मिक का मतलब जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक मतलब जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। थोड़ा लेट पूछ रहा है हिमांशु, तुम क्यों खुलवाते हो डाउट? कैसा पता चलेगा टेंडेंसी पॉजिटिव है? अरे तो ऑर्डर अभी देखेंगे ना भाई, अभी देखेंगे ना, ऑर्डर लिखना सीखेंगे ना। हम टेंडेंसी का ही ऑर्डर लिखेंगे। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हमने सीख लिया, एंड नाउ हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर्स लिखने वाले हैं। यानी हम टेंडेंसी की ही बात करेंगे कि किसकी कम किसकी ज्यादा। अभी मैंने वो तो बताया नहीं है, तो रुक जा 2 मिनट बेटा, 2 मिनट रुक जा। अभी तो बताया कि इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों कैसे रिलेट हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब बताया है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होती है। सबर करना भाई। टुडे इज माय बर्थडे बट आई अटेंड इन क्लास। रितिका विश्वकर्मा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। हाँ, और लेकिन ये इसके आगे आपने जो हमदर्दी लेने की कोशिश करी है, सिंपैथी लेने की कोशिश करी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे कम से कम मैं चाहता हूं कि अगला साल, अगले साल का जन्मदिन भी आपका क्लास में ही निकले, और उससे अगले साल का जन्मदिन बेटा आपका मेडिकल कॉलेज में निकले, यही मेरी दुआ है। लेकिन ये आगे आपने लिख के यस क्लास करना कोई बड़ी बात नहीं, जन्मदिन है तो क्या हुआ, इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है तुम्हारे लिए क्लास करने के लिए, है? चलो सर एक बार फिर से बता दो, सिद्धि, व्हाट आर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ये पापा को देख के लिखा ना, ये पापा को देख के लिखा ना, सही होता सही होता ऋषभ, हाँ पापा को देख के लिखा। मेरे हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस देन 1 होगा, है? सर क्वेश्चन 9 डाउट है सर, टेंडेंसी क्या होती है? मधु यादव कह रही है टेंडेंसी क्या होती है? सर एफिनिटी का मतलब क्या होता है? यार कुछ तो तुम भी देखो ना, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े शब्द यूज करते हो तुम कि यार उसकी ना वो टेंडेंसी ही बेकार है नॉर्मल जिंदगी में। फिर तुम क्या, अफेक्शन हो गया, अफेक्शन था, प्यार तो था ही नहीं, अफेक्शन, लगाव, एफिनिटी, चाहत, अफिनिटी चाहत, अंग्रेजी के शब्द है बेटा। आप
मैडम के नखरे ही देखते रहे हो और है। व्हाट इज अफिनिटी, छोड़ो ना, हटा इसको, टाइम पास है ये, बेकार। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज अफिनिटी, ए क्यों खुलवाते हो डाउट? क्या डाउट पूछ रहे हो तुम, रिपीट कर दो सर। व्हाट इज अफिनिटी सर? व्हाट इज व्हाट इज टेंडेंसी सर? व्हाट इज जीरो? व्हाट इज ये? कम से कम यार डाउट तो ठीक पूछ लो। मुझे तो ऐसा लगता है कि डाउट में डाउट पूछते हैं ताकि हमारा नाम लिया जा सके, कुछ भी पूछ लो और रील कट जाए तो हमारा भी नाम आ जाए, है। वारे मेरे शेरों, खतरनाक ही हो रहे तुम तो यार, तगड़े भाई तगड़े। लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईए, क्योंकि अब हमने समझ लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दो टर्म्स में हम चीजें देखते हैं कि एडिशन ओवरऑल चेंज इन एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें ऑर्डर तो प्रॉपर्टी का ही लिखना है, टेंडेंसी का ही लिखना है कि टेंडेंसी घटती है या बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है या बढ़ती है। तो हम अब ये के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, इसके फैक्टर्स से आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में भी बता सकते हो, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एक्चुअली कोई वैल्यू देख के ही पता लगा पाओगे ना। लेकिन ये तो आप बता सकते हो कि बढ़ रही है कि घट रही है, क्योंकि ये तो टेंडेंसी है। तो अब हम इनके ऑर्डर्स ही देखेंगे। हम ऐसे आना हमको लौट के यही था, बट हमें एक बार समझना था कि भैया एडिशन जो है वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों तरह का होता है, ये चीज समझनी थी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ना बहुत जरूरी था हमारे लिए। एनीवेज आप मुझे ये बता दो कि पहला फैक्टर समझाने की जरूरत है क्या, कि अगर ये एटम है और अगर बड़ा है तो यहां जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और अगर छोटा है तो यहां इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो न्यूक्लियस पास होगा, और अगर न्यूक्लियस पास होगा तो उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ही तगड़े तरीके से, है ना, उसे खींच के रखेगा, क्योंकि छोटी साइज में न्यूक्लियस ही पावरफुल है। ऑब्वियसली उस एटम में है कौन, शिकारी कौन है, एटम में शिकारी है कौन, ये इलेक्ट्रॉन को बुलाने वाला, इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत रखने वाला कौन है, वो शिकारी न्यूक्लियस है। उस शिकारी का नाम न्यूक्लियस है। तो उस शिकारी का नाम न्यूक्लियस है, फिर तो इसका मतलब है कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन, है ना, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि अगर साइज बढ़ेगी तो ये जो है वो क्या होगी बेटा, घटेगी। जनरली जनरल ट्रेंड इन ग्रुप्स, ग्रुप में ये जनरल ट्रेंड हो गया, ये जनरल हो गया, है ना। कहीं पे अगर कोई दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे, वैसे तो इसमें हमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव है नए इलेक्ट्रॉन के लिए उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन आएगा। तो इसका मतलब है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है ये जो हम देखा जाता है, ये हम कहाँ देखते हैं, जनरल ट्रेंड इन पीरियड। लेकिन पीरियड में और कुछ चीजें होती हैं जो दिक्कत पैदा कर सकती हैं, और वो आगे लिखी हुई हैं, ये रही। एक है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है पेनेट्रेशन पावर। एक है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा क्या है, पेनेट्रेशन पावर। क्या ये रिमूवल में, यानी कि क्या ये दो के दो फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी में भी वैलिड थे कि नहीं थे, बताओ। क्या ये दोनों फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी में भी थे, लेकिन क्या फर्क था वो बताओ। यहां पे देखो फर्क दिखेगा, यहां पे भी देखो फर्क दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा। तो चलो पहले तो ये देख लेते हैं कि हम खुद जानते हैं फुलफिल्ड NP6, इसका मतलब हो गया ये होते हैं हमारे कौन से, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। और हम जानते हैं इनर्ट गैस में क्या होती है, जीरो ईए होती है, या फिर एंडोथर्मिक भी बोल सकते हो, एंडोथर्मिक डेल्टा H EZ बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी जो है वो तो जीरो हो ही गई, तो सबसे कम हो गई ना। फिर इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सबसे कम हो गई। इनर्ट गैस जीरो है, ये देखो इनर्ट गैस के लिए ये जो है वो जीरो होती है, ये इनर्ट गैस है NP6। तो फुल फील्ड में ये केस आ गया, हमें पता भी है और हम जान भी रहे हैं इस चीज को। फिर आता है हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब हाफ फील्ड में मुझे बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी ये फैक्टर था, और वो किसके किसके बीच में था? आयोनाइजेशन एनर्जी में भी फैक्टर था हाफ फील्ड वाला, किसके किसके बीच में था, जल्दी बताओ। आयोन अभी बताया, आज भी डिस्कस किया ही है, कार्बन नाइट्रोजन के टाइम पे भी किया है, और वो पीछे एस और उल्टा एस बताते हुए भी किया है। तो आप बताओ मुझे, वो किसके किसके बीच में था? किसके किसके बीच में था? अरे वो NP3 और NP4 के बीच में था, वो P3 P4 में था। क्यों? क्योंकि वहां हमें निकालना था, तो इलेक्ट्रॉन निकालने जाना है, तो फिर तुम्हारे सामने क्या है उस पर बात करेंगे। तो हमारे सामने ये स्टेबल है, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब लेकिन 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 अब हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब जब हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हम इनके पास जाएंगे। तो पहले इसके पास गए, इसने कहा मैं तो थोड़ा मुश्किल करवाऊंगा इलेक्ट्रॉन ऐड ना, मतलब मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। क्यों? तो इसने बोला मैं हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हूं। लेकिन बगल में पड़ोस में बैठे हुए उसको तो इतना मजा नहीं आ रहा था, ये पड़ोस में दो हैं। तुम इसके घर पे गए, नॉक नॉक, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, घंटी बजाई, इसने भाव नहीं दिया। ठीक है, आ गया होगा कोई भी, बोले यार ठीक है भाई, है ना, बाद में कर लेना यार एडिशन, मन नहीं है अभी, मेरा P3 का सेटअप खराब कर लेगा तू, है ना। देखा है मैंने कि P3 से P4 बनने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं। और इसने भी ये ताना सुन के इतना भाव नहीं दिया कि देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन इधर वाले घर में, इधर वाले घर में आवाज चली गई। आपने जैसे ही बाहर बोला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये खिड़की से कूद पड़ा। ये क्या कर पड़ा बेटा? खिड़की से कूद पड़ा, कह रहा इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि ये बनना चाहता है उसके जितना स्टेबल। ये जानता था अपने पड़ोसी को कि NP3 है, ये क्या जानता था वो? NP3 है, दुनिया इसे हाफ फील्ड स्टेबल बोलती है। हर कोई, हर कोई, ये वो बच्चा है जिसे अपने पिताजी से रोज ताना मिलता था कि देख पड़ोस में उनके बेटे को कैसे स्टेबल हो गया है, क्या मस्त रैंक ले आया है। ये रोज परेशान था। तो जैसे ही बात आई इलेक्ट्रॉन की, ये खिड़की से कूद पड़ा और सीधा इलेक्ट्रॉन पे ही कूदा। कह रहा कि यस, मैं अब P3 हो जाऊंगा। दो ना भैया, कैसे दोगे इलेक्ट्रॉन? दे दो आप, तो कैसे भी दे दो, जल्दी दे दो। कहां पड़ा है, जल्दी दे दो। जेब में निकाल के छीन के दे लिया, बोले ले ये दो। क्यों? क्योंकि इसे P3 बनना है, हम एडिशन करने आए हैं। हम क्या करने आए बेटा? एडिशन करने आए हैं। इसका मतलब है ये लपक लेगा, ये भाव नहीं देगा, और इसे फर्क पड़ता नहीं है, P4 से P5 हो जाएगा, इसे फर्क पड़ता नहीं है। तो ये भाव नहीं देगा, मतलब इसे फर्क पड़ता नहीं है, ये भाव देगा नहीं, और ये तो देख लेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। कह रहा ला ना भाई, जल्दी लाना, रोज रात को एक ही तो सपना देखता हूं कि कब P2 से P3 बनूं। लो, इसीलिए यहां पे उल्टा हो जाता है, यहां पे उल्टा हो जाता है। लो, NP2 NP3 से ज्यादा होगा। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हम देख सकते हैं? हम कार्बन की ज्यादा देख सकते हैं नाइट्रोजन से, हम सल्फर की ज्यादा, सॉरी, हाँ, हम सिलिकॉन की ज्यादा देख सकते हैं, फास्फोरस से, ये चीजें हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों P2 हैं, ये दोनों P2 हैं, 2P2 2P3, 2P2 3P2 3P3, ऐसे हम देख सकते हैं। याद करो, पेनेट्रेशन पावर नाम की भी कोई चीज थी, पेनेट्रेशन पावर नाम की भी कोई चीज थी, बताओ, पेनेट्रेशन पावर की भी कोई चीज थी, याद करो, पेनेट्रेशन पावर की भी कोई चीज थी। वहां हमने NS2 और NP1 में पेनेट्रेशन देखा था, याद आ रहा है? फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ऐसा ऑर्डर था कि पेनेट्रेशन पावर का मतलब होता है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस बेसिकली ना। तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें दिक्कत हो रही थी, है कि नहीं? और अब हमने खुद ही बेरिलियम और मैग्नीशियम को साइड में कर दिया। ये 2s2 है, ये 3s2 है, हमने इनको साइड में कर दिया, बोले कि ये तो एंडोथर्मिक एडिशन वाले हैं, मतलब इनके घर पे बोर्ड लगा हुआ है कि डॉग्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अलाउड। ऐसा ही लगा हुआ है।
इनके घर पे बोर्ड लगा हुआ है, कह रहे डॉग्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अलाउड, जैसा इनके घर पे लगा हुआ है इनर्ट गैस के भी इलेक्ट्रॉन्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, सेम चीज इनके घर के भी बोर्ड लगा हुआ है लो। तो इसका मतलब है कि अब क्या करें? तो बोले यार पेनेट्रेशन पेनेट्रेशन चल रहा है अभी, तो जीवन में अपन क्या करें? यहां NS1 बैठा था, जब उसने देखा कि उसके पड़ोस में तो ये बोर्ड लग रहा है, तो वो रोज रात को वो भी सोचता था कि किसी दिन जब आएगा इलेक्ट्रॉन तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। आप उसके पास पहले जाओगे, अच्छा यहां आप जाओगे नहीं क्योंकि इन्होंने बोर्ड ही लगा रखा है, बोले यार डॉग्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, तो यहां तो आप जाओगे नहीं, यहां तो आप जाओगे नहीं, तो यहां आप जाओगे कि नॉक नॉक, बोले क्या इलेक्ट्रॉन, तो क्या करूंगा मैं मेरे जीवन में? आजा, मैं अकेला रोता हूं, अपन दोनों भाई बैठ के रो लेंगे। तो आप भाग गए, बोले ना 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 इसके तो हालात बुरे हैं भैया, P1 है P2 हो जाएगा, P1 से P2 हो जाएगा। क्या मतलब है? पहले ही P1 है, अब दो लोग गरीब बैठेंगे अंदर, कोई खास बात है नहीं, कुछ खास बात है नहीं, तो बोला कि नारे यहां कौन जाएगा, ये सुन लेगा, ये सुन लेगा और ये ऐसा, ओए इलेक्ट्रॉन S1, इलेक्ट्रॉन S1, जैसे ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पास में जाएगा खींच लेगा, फिर क्या कि यार S2 बन जाऊं एक बार, S2, उसके बाद ऐसा बोर्ड लगाना है पड़ोसी जैसा, इलेक्ट्रॉन्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, बस एक बार जुड़ जा भाई, S1 से S2 बना दे भाई, उसके बाद ना बगल जैसा बोर्ड लगवाऊंगा, सही बता रहा हूं, बंगले पे आजा। तो इसने खींच लिया। अब बताओ पेनेट्रेशन इफेक्ट किसके किसके बीच में समझाऊं? तो S1 P1 में समझना पड़ता है क्योंकि S2 पिक्चर में ही नहीं है, समझ आया? क्योंकि हम मोस्टली सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए बात ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो देखो 2S1 का ज्यादा होगा 2P1 से, अरे 3S1 का ज्यादा होगा 3P1 से, तो 2S1 क्या होता है जल्दी बताओ? 2S1 होता है लिथियम जी, और ये कौन सा होता है बोरोन जी, ये कौन सा होता है सोडियम जी, ये कौन होता है एल्यूमिनियम जी। हाँ जी, लो, नोट करना है? नहीं, नोट कर चुपचाप। ए, फोर्थ, बेटा बहुत, ऐसा नहीं है कि ये फोर्थ पीरियड के लिए हम नहीं देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाते वक्त भी मैंने क्या बोला था पता है, याद है? कि आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाते वक्त भी मैंने बोला था कि फोर्थ पीरियड एक्स्ट्रा में ही बता रहा हूं बेटा आपको मैं, जरूरत नहीं पड़ती, इसमें तो बिल्कुल नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती, इसमें मैं तुमको तीसरा पीरियड एक्स्ट्रा बता रहा हूं, यूं मान ले। ऐसे होने को सबकी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या मतलब वैल्यू की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबके लिए होती है बेटा, पर फिर कितना, वो तो पूरे हर एलिमेंट की है, पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्या हम सबका ऑर्डर थोड़ी बनाएंगे, एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ते हैं। तो इसलिए फोमो निकालो एक तो, फोमो समझते हो? फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, है ना, आप ही की जनरेशन का टर्म है फोमो। हमारे सामने जो है उसको छोड़ के जो हमारे सामने नहीं है, जो चीज हमारे पास नहीं है उसका डर होना इज कॉल्ड फोमो। फोमो एक ऐसी बेकार चीज है ना, जो आपको लगता है कि वो नहीं है तो पता नहीं मेरा कुछ छूट ना जाए। हम एग्जाम के लिए अपना सिलेबस कवर कर रहे होते हैं और बगल में, हमारे बगल में कोई कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहा होता है, हमें फोमो आ जाता है कि ये तो पढ़ रहा है, मेरा छूट गया तो। दिस इज कॉल्ड फोमो। तो जो तुम कर रहे हो उस पे सेल्फ बिलीव फोमो को हटा सकता है, आत्मविश्वास ही जो है वो फोमो हटा सकता है, और वो बहुत जरूरी है। वरना ये तो अभी 11th क्लास है, ये चीज अगर लाइफ में रह गई ना, दिक्कत बड़ी करनी है बेटा। हाँ, ये जितने टचिंग स्टोरी लिख रहे हैं ना बेटा, जितने टचिंग स्टोरी लिख रहे हो ना, अभी पापा आके गाल पे टच करेंगे तुम्हारे,
तो आज की स्टोरी तो फिर सेट हो जाएगी तेरी पिक्चर। शांति से पढ़ ले बेटा यार। नोट कर लिया, आगे चलूं? फियर ऑफ मिसिंग आउट, यस। एक कह रहा है फोमो ओम फोमो। ओम फोम, वो तो ऐसा होता है रे। चल, अब ये लो कुछ काम की बातें जो कि हमें पता ही है। अच्छा रुक, वेट 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 वेट। तो ये भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर लेते हैं, ठीक है। क्या तुम लिख सकते हो क्या? ईए ऑर्डर ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड। ले भाई बता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर बताने हैं। पहले लिखो सेकंड पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर लिखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन जी। एक पूछ रहा है क्या तुम प्रॉपर नोट्स बनाते हो? उसको हाँ बोल दो, उसका भविष्य खतरे में है। हाँ बेटा बनाते हैं, सारे बनाते हैं। और तो और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो अपने नोट्स लेके आते हैं हमारे पास, जब भी वो रिजल्ट सेलिब्रेशन होता है एंड विक्ट्री सेलिब्रेशन एंड वगैरह जो भी मीटअप रहता है, उसमें वो बच्चे नोट्स लेके आते हैं। इतने सुंदर सुंदर प्रॉपर नोट्स होते हैं ना, वो इसीलिए वहां होते हैं। अब इससे बढ़िया जवाब नहीं दूंगा मैं, ठीक है? अब बाकियों से पूछना बंद कर ले। आजा भाई। सबसे पहले जो जो नलायक हैं, नलायक, उन नलायकों पे सर्कल मार दीजिए। ये खाना नहीं चाहता, कह रहा मैं तो नहीं खाऊंगा, कह रहा मैं भी नहीं खाऊंगा। बेरिलियम बोला मैं भी नहीं खाऊंगा। इन तीनों ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले हम तो नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन, बाकी तुम देख लो तुम्हारा हिसाब से जो भी। मैंने रेड सर्कल मार दिया, बोले कि ठीक है तू 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 हटा। इस पीरियड में भी होंगे ऐसे। मैग्नीशियम नहीं खाना चाहता, फॉस्फोरस नहीं, सिर्फ आर्गन। क्यों? अब वापस सुन लो, वापस सुन लो। कल के लेक्चर में सबसे पहले क्या बोला था? नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनर्ट गैसेस। वापस बोलो, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनर्ट गैसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उल्टा हमारे एनर्जी लग जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने साफ बोल रखा है कि डॉग्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अलाउड। अब अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो खुद ही भुगतोगे, रिपल्शंस ही ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी की वजह से जो एडिशन होगा वो एंडोथर्मिक ही होगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में फिर ये बोल देंगे कि ना ना ना। अगर आप एडिशन के तौर पे, अगर आप एंडोथर्मिक सोच रहे हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो नेगेटिव हुई, मतलब टेंडेंसी नेगेटिव हुई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ऐसी होगी ना फिर कि नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, टेंडेंसी जीरो हो गई इनकी, तो ये नहीं खाना चाहेंगे। यस, समझ गए? हाँ। तो कह रहा है रीजन बताओ ना। इसका फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी वजह से ना खाना चाहता है, इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसकी वजह से नहीं खाना चाहता है। एक तो हाफ फील्ड और ऊपर से छोटी जगह पे, 2 नंबर कमरे में, मतलब छोटा कमरा, 3 लोग, और वो भी स्टेबल। यहां 3p3 है ना, ये कमरा बड़ा है, मतलब एरिया बड़ा है। स्टेबिलिटी तो एंडोथर्मिक नहीं हुआ, हालांकि कम हो जाएगा, वो हम देख भी चुके हैं पीछे। पर ऐसा नहीं हुआ कि घर के बाहर ऐसा लिख दे कि ना ना मैं तो नाइट्रोजन के साथ ही हूं, वो सिर्फ नाइट्रोजन है। ये 2 जगहों से मारा गया। ये मारा गया अपनी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से, और ये मारा गया अपनी छोटी साइज की वजह से। कि 2p और 3p में तो 2p ही छोटा होता है ना बेटा, तो एक तो छोटी साइज, ऊपर से हाफ फील्ड, दोनों वजह से मारा गया। छोटी साइज का मतलब
इस 2p ऑर्बिटल में जगह कम है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन भी ज्यादा हो जाएगा। लो आ जाओ, छोड़ो छोड़ो, तुम्हें तो क्या मतलब है, ये तुम तो ये देखो ना, ये तो गया 2p1, 2p2, 2p4, 2p5 एंड 2p6, 3p6, 3p5। आपको तो ऑर्डर लिखने से मतलब है ना, ये लो आ जाओ, पूछता भी नहीं है, मैं तो एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूँ। 3p2, 3p3, 3p1, 3p, 3s2 एंड 3s1। करेक्ट है। अब देखो जरा, पेनेट्रेशन पावर किस में लगता है उनको भी देख लो। इन दोनों में लगेगा पेनेट्रेशन पावर, इन दोनों में भी लगेगा पेनेट्रेशन पावर, ठीक है। और इन दोनों में क्या लगेगा, P2 P3 में क्या लगेगा, P2 P3 में, P2 P3 में लगेगा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाला, तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा। यहां हाफ फील्ड लग जाता अगर आप इन दोनों को कंपेयर कराओगे तो, लेकिन ये पहले ही मैदान छोड़ के भाग गया। P3 बोला मैं तो वैसे ही बाहर हूं रेस से, कह रहे मैं तो वैसे ही कम हूं। हाँ, केवल कार्बन नाइट्रोजन का कंपैरिजन आ जाए तो डेफिनेटली आपके पास कंपेयर करने के लिए दो ही एलिमेंट है, तो यस आप P2 P3 वाला लगा सकते हो। अगर आप यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन, सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन को लिखोगे तो कार्बन और नाइट्रोजन में से कार्बन की ही ज्यादा होगी, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूं ये पहले से इतना कम है कि ये बहुत पीछे चला गया। तो अब यहाँ पे फाइनल ऑर्डर आया, तो फिर क्या हुआ कि इच्छाएं पूछी गई कि भैया बताओ यार कौन कौन कितना कितना है। तो नियोन ने तो साफ मना कर दिया, बोले यार मैं तो नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं तो देखो अपना तो सीधा हिसाब है, ये तो मतलब लोवेस्ट वाली बात है कि मैं तो खाऊंगा ही नहीं, तो मेरी नीयत सबसे कम, मेरी नीयत सबसे कम। तो ऑब्वियसली कम नीयत में कौन आएगा, कम टेंडेंसी में कौन आएगा, ये तीन सर्कल वाले ही तो पहले आएंगे बेटा। जिन्होंने ये मनाही कर रखा है कि हम इलेक्ट्रॉन नहीं खाएंगे, उनकी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम मानेंगे हम। तो उनमें भी लेकिन ऑर्डर तो बनेगा ना। अरे भाई, एक होता ना कि हाँ, कि बदमाश है ना, एक महाबदमाश, एक होता है अंट शंट बदमाश, तीनों बदमाश है ना, तीनों बदमाश हैं, लेकिन तीनों बदमाशों में भी तो कुछ ऑर्डर होगा, तीनों बदमाशों में भी तो कुछ ऑर्डर होगा। एक गुंडा है ना, एक डॉन, एक माफिया, फर्क पड़ता है ना चीजों का। तो ये नियोन बोला कि भैया मैं नहीं, ये तो क्लियर बोल दिया कि तुम्हें जो करना है करो। फिर ये दोनों लड़ पड़े कि बेरिलियम और नाइट्रोजन लड़ पड़े, बोले यार भाई तू बताना क्या है। तो बेरिलियम और नाइट्रोजन में ये डिसाइड हुआ, म्यूचुअली म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि बेरिलियम ने धीरे से आके बोला कि देख यार, मेरा ना समाज मेटल का है। क्या बोला कि मैं जिस बिरादरी से आता हूँ वो मेटल बिरादरी है, और मेटल तू तो जानता है भाई इलेक्ट्रॉन नहीं खाते हैं, मतलब मेटल छोड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। तो ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, अपन दोनों नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी तू ठहरा नॉन मेटल, एक बार के लिए खा भी लें तो तेरे को देख के लोग ना कम से कम थू थू नहीं करेंगे, मुझे देख के लोग थू थू करेंगे भाई, है ना। तो यार मेरी इच्छा कम ही है, तो मतलब मेरी तो तेरे से भी कम ही रहेगी। तो इसने पीछे कर लिया खुद को, क्यों, क्योंकि ये बेरिलियम है, ये मेटल है, ये नाइट्रोजन आ गया आगे। अब समझ आया इन तीनों का ऑर्डर। डेफिनेटली इन तीनों के अंदर एडिशन एंडोथर्मिक ही है, लेकिन इनमें भी तो एक ऑर्डर होगा बेटा, इनमें भी तो एक ऑर्डर, मोर एंडोथर्मिक, लेस एंडोथर्मिक, थोड़ा लेस एंडोथर्मिक। अब तुम बोलोगे आपने तो इधर इंक्रीज कर रखा है, अब मैं टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ राजे, यहां मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की। जो यहाँ पे जितना पीछे है ना, याद रखना, जो जितना पीछे है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में, जो जितना पीछे है उसकी उसके लिए एडिशन उतना ही ज्यादा एंडोथर्मिक है, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, याद रखना इस चीज का। ये जो भी बातें कर रहे हैं उनको थोड़ा सा चुप करवा दीजिए, परमानेंट करवा दीजिए, सब्सक्रिप्शन उड़ा दीजिए, जो करना है कर दीजिए। नहीं चाहिए ऐसे बच्चे। क्या करेंगे इन बच्चों का जो खुद के लिए नहीं सोचते। यहाँ ये चैटिंग कर रहे हैं, इनको उड़ा दो, मतलब इनका सब्सक्रिप्शन उड़ा दो, कैंसिल, परमानेंट। चलो
अब आती है बात बाकियों की, क्योंकि ये तो खत्म केस है तो हमने अलग से ले लिए। अब बाकी लोगों को अरेंज करते हैं। अभी देखा हमने पेनिट्रेशन पावर की वजह से S1 ज्यादा होगा P1 से, देन ऑब्वियसली फिर यहां पे क्या लगेगा, ये लिथियम ज्यादा होगा बोरोन से, ठीक है, लिथियम ज्यादा होगा बोरोन से। तो पहले क्या आएगा, अब यहाँ पे बोरोन आएगा, उसके बाद लिथियम आएगा। अब क्योंकि P2 P3 की रेस होती, डेफिनेटली होती हाफ फील्ड वाली, ये लो, लेकिन वो तो पहले ही चला गया, तो बेचारा कार्बन यहीं आएगा। अब और क्या है, अब आप कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन कम ही तो है, देखो, हाँ ठीक है, इतना कम हो गया कि वो और पीछे चला गया, ठीक है, तो कार्बन नाइट्रोजन में कंपेयर करवा दे सिर्फ इन दोनों में, तो डेफिनेटली यही ऑर्डर आएगा जो कि यहाँ है नाइट्रोजन कार्बन में। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखो, यहाँ पे बचेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे बचेगा फिर क्या, फ्लोरीन। हेलोजन की किसी भी पीरियड में मैक्सिमम होती है, हेलोजन की किसी भी पीरियड में मैक्सिमम होती है, एक पीरियड में हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है बेटा, ये देखो, ये हेलोजन, ये मैक्सिमम होती है। एक मिनट, हाँ, सही है, सेम टू सेम ऑर्डर लिख दो। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है ना, तो मेरे ख्याल से वो तो ऑर्डर हमने फॉलो किया ही है, बट हमने बीच बीच में पेनिट्रेशन पावर वाला लगाया है, जैसे यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर वाला ऑर्डर लगा है, कार्बन नाइट्रोजन में हाफ फील्ड वाला लगा है, बाकी जेड इफेक्टिव वाला ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज ही हो रहा है, वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज ही हो रहा है। तो बताओ इसका ऑर्डर कौन कौन लिखेगा, जल्दी बता बेटा, इसका फाइनल ऑर्डर कौन बनाएगा, जल्दी बता। क्या आर्गन सबसे पीछे, उसके बाद मैग्नीशियम, यहाँ वो फास्फोरस वाला रोल ही नहीं है तो इसे रहने दो। अब इनमें लग गया पेनेट्रेशन पावर, तो पहले एल्यूमिनियम फिर सोडियम जाएगा क्या, यस। उसके बाद देखो ये केस आ जाएगा P2 P3 में P2 ज्यादा होगा, इसका मतलब पहले फास्फोरस फिर सिलिकॉन आएगा, उसके बाद सल्फर आएगा और उसके बाद क्लोरीन आएगा। एक बार प्रैक्टिस करना, खुद से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है ये सोचना है, फिर जहां जहां दिक्कत होती है उसे ध्यान में रखना है। इन जनरल लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, इन जनरल लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, बट हमें ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो या नेगेटिव है, कौन नहीं खाना चाहता है, हम उन पे भी सर्कल मारेंगे। एंड उसके बाद पेनेट्रेशन पावर और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि फुल फील्ड स्टेबिलिटी वाला केस तो हम ऑलरेडी मार ही दिए हैं, सर्कल तो उधर पीछे ही ले लिए हम। सही है बेटा, सर ये सब याद करना है नहीं, वही तो गलती है। अब तुमने पता है क्या किया, अगर तुम प्रोसेस पे ध्यान ना देके सिर्फ ये देखोगे कि अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सेकंड और थर्ड पीरियड का ऑर्डर, चलो कल, और तुम अज्यूम करने लगते हो कि सवाल कैसा आएगा, सवाल ऐसा आएगा कि सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखो, तुम्हें लगता है कि अच्छा ठीक है फिर मैं ऑर्डर ही याद कर लेता हूँ, वो सब क्या करना है उन सब चीजों का, नहीं, तुम सीखने पे जोर ही नहीं देते। तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज है, तुम कार में बैठे हो, तुमने रास्ता याद किया ही नहीं। होता ना, हमारे घर में भी होता है, आप लोग जब घर में कहीं जाते हैं, मम्मी पापा वगैरह भाई बहन सब लोग, तो आप कभी नोटिस करना इस चीज को कि जो गाड़ी चला रहा है ना, रास्ता वही याद करेगा। सब लोग पहली बार जा रहे होंगे उस जगह, लेकिन गाड़ी चलाने वाला रास्ता याद रखेगा, उसे वापस भी आना है, उसे वापस भी आना है। तो वो ऐसे देखते देखते जाएगा कि यस पहले सर्कल से लेफ्ट लेना है, उसके बाद आगे जो गली आएगी वहां से उस गली में लेफ्ट लेना है, फिर उसके बाद एक सर्कल और आएगा वहां से, वो बेचारा दिमाग में सोचता हुआ जा रहा है, इसका मतलब है वो रास्ता याद करता हुआ जा रहा है। और होता क्या है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, उसके दिमाग में यह है कि रास्ता भी ध्यान रखना है और वहां भी पहुंचना है। और तुम्हारे दिमाग में क्या है, खास तौर से अगर मम्मी, हमारी मम्मियाँ, मम्मी जो मम्मी है, वो है बहनें हैं, है ना, जो भी अपने रहती, वो मस्त रहती है अपने, उन्हें मतलब नहीं है ना, उन्हें पता है कि मुझे तो चलानी है नहीं मोस्टली, है ना, ठीक है, उनके दिमाग में ये रहता है कि ठीक है पापा चला रहे हैं, भाई चला रहा है, वो नहीं देखती रास्ता कि कहाँ है, अरे कि लेके जा रहा है तो लेके भी आएगा अगला आदमी, अपने को क्या करना है। उस केस में आप पूछ लो उनसे रास्ता कि अच्छा बता अब लेफ्ट लूं कि राइट लूं, फिर देखो आप बवाल कि अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, एकदम से ऐसे सख्ते में आ जाएगी, अरे मैं कैसे बताऊं, गलत तो नहीं बोल रहा, गलत तो नहीं बोल रहा ना। क्यों, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात है कि बस पहुंच जाए, उनके दिमाग में बस एक ही चल रहा है कि वहां जाएंगे तो कैसा होगा, किस जगह पर है,
वेन्यू घूम रहा है उनके दिमाग में कि जिस जगह पे शादी है वो शादी, वो बैंकेट हॉल कैसा होगा, या वो जहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हैं वो होटल है वो कैसी होगी। लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो शायद तुम्हें भी याद हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे चीजों को सीखते हैं। गाड़ी चलाने वाला भी दिमाग ही लेके बैठा है, जैसा आपके पास है वैसा उसके पास है। लेकिन आपने प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया ना कभी, क्योंकि आपने ये बोल दिया ठीक है ना, मेरे को तो पहुंचने से मतलब है, वापस घर पहुंचने से मतलब है, किस रास्ते से पापा ला रहे हैं किस रास्ते से ले जा रहे हैं क्या ही फर्क पड़ता है। तो आप अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। हम गाड़ी चलाने वालों का, या घर परिवार में जो पापा या भाई होते हैं, हम में कोई एक्स्ट्रा दिमाग डाल के नहीं दिया उसने कि ना ना तेरे अंदर एक चीज है जिससे तुझे रास्ते याद रहेंगे। नहीं भाई, हम उस बात को सीरियसली लेके चल रहे हैं ना कि हमें आना है वापस। सब अटक जाओगे नहीं तो, रास्ता भूल गए तो। यस। थर्ड पीरियड को क्या रिपीट करना है बेटा, वो तो सेकंड पीरियड जैसा ही है, देख ले ये दोनों पीछे आ गए। फिर यहाँ पे वो पेनेट्रेशन पावर लग ही गया, और यहाँ पे वो हाफ फील्ड वाला लग गया। तो अब आप बोलोगे ऊपर ऐसा आपने क्यों नहीं किया। अरे तो बेटा ऊपर जो है वो फॉस्फोरस नहीं था ना, नाइट्रोजन था, और नाइट्रोजन तो पहले ही बोल चुका है कि मेरे को नहीं चाहिए, तो वो और पीछे चला गया था। रीजन वही है, P2 P3 में कंपैरिजन है, कोई बात नहीं, लेकिन वो और पीछे चला गया, वैल्यू और घट गई। अब इसमें ऑफेंड होने वाली कुछ लड़कियां लिख रही है कि हम भी ड्राइव कर सकते हैं सर, ये वो। तो भाई मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम नहीं कर सकते, मेरा ये मतलब था कि तुम करो, लेकिन चीजें याद तो रखो। गूगल मैप लगाना सोल्यूशन नहीं है ना, ठीक है लगा लो कोई बात नहीं, मैं मानता हूं वो हेल्प करता है। लेकिन सोचो कि उसने ही तो तुम्हारे दिमाग को कमजोर किया है। क्या लोगों को पहले रास्ते याद नहीं रहते थे? क्या लोगों को पहले मोबाइल नंबर याद नहीं रहते थे? याद करो, जब लैंडलाइन होता था तो सबके नंबर याद होते थे हमें। क्यों? क्योंकि कम थे हमारे पास लोग, कम थे लेकिन खास थे, अजीज थे। हमें याद होते थे मौसी, उस मौसी का ये नंबर है लैंडलाइन, उस मौसी का ये है, बुआ का ये है, दीदी का ये है, उन वाले जीजा जी का ये है। याद होते थे, हम डायल कर देते थे। क्यों? क्योंकि रोज इतनी बार प्रैक्टिस होती थी। जब इनिशियली हमें नंबर लैंडलाइन का होता था तो एक डायरी होती थी हमारे पास, हमें एसटीडी कोड्स याद होते थे शायद, है ना, एसटीडी कोड्स याद होते थे। तो हम वो बार बार डायरी खोल के 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार उस डायरी को खोल के फोन करते थे। लेकिन 11वीं बार से हमें हमारी मम्मी सीधा पूछ रही होती थी कि बुआ के नंबर बताना, तुम मुंह से बोल देते थे। मुद्दा वही है कि ये आया है ना, टेक्नोलॉजी ने तुम्हें अपंग जरूर बनाया है, ठीक है तुम्हारी मदद करी है, लेकिन टेक्नोलॉजी यही करने आई थी कि आई विल हेल्प यू। उसने ये नहीं बोला कि तुम मुझ पे ही डिपेंड हो जाना, उसने कहा मदद करने आई हूं मैं आप लोगों की। हमने मदद का मतलब ही कुछ और समझ लिया बेटा, हम आश्रित हो गए, हमने हेल्प नहीं ली, हम हेल्पलेस हो गए उसके बिना। हमने हेल्प नहीं ली, हम हेल्पलेस ही हो चुके हैं। आज वो नहीं होता है, फोन नहीं है तो मोबाइल नंबर याद नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे मिले कह रहे पापा के नंबर याद नहीं है, देख के बताता हूँ। मैं सीरियसली? समझ रहे? लिए इसने हमें, मतलब ये फोन ये टेक्नोलॉजी, इन्होंने सीधा हलवा परोस दिया हमारे सामने। और चीजें तो ये आई थी आपकी मदद करने के लिए, लेकिन अब ये नहीं होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम ही हेल्पलेस हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब कहने को इसने पास किया है लोगों को, नहीं नहीं इसने दूर किया है लोगों को। खासतौर से इस फोन ने, इसने दूर कर दिया लोगों को। पहले तो 200 किलोमीटर आदमी चल के आता था कि बहुत दिन हो गए मिलने जाऊंगा, अब वीडियो कॉल हो जाता है, फोन हो जाता है, चैट हो जाती है, वो लगाव ही नहीं बचता, वो याद ही नहीं बचती लोगों की। यार याद आ रही है मुझे उनकी, क्या होता है वो सिर्फ मैसेज में हो गया है, मिस यू। याद वो होती थी जो 200 किलोमीटर चला के लाती थी उस मेहमान को, उस रिश्तेदार को। ले आ रहा, मेरे से तुम ऐसी बातें मत किया करो, मैं अलग बाबा टाइप का आदमी हो जाता हूँ।
नेक्स्ट, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है। ग्रुप 17th एलिमेंट्स द हैलोजेंस, फटाफट नोट कर लो, हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब है वेरी हाई ईए बोल दूं, मैक्सिमम ईए बोल दूं, बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन खाने के बाद, वो एक इलेक्ट्रॉन खाने के बाद, वो एक इलेक्ट्रॉन खाने के बाद p6 बन जाएंगे, और ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो बताओ हेलोजन की इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों होती है ना? मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतना ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। नियत जितनी ज्यादा, खर्चा उतना ज्यादा, खर्चा बोले तो माइनस में वैल्यू ज्यादा, खर्चा बोले तो माइनस में वैल्यू ज्यादा। यहां देखो जरा, एनसीईआरटी ने एक टेबल दी हुई है, मैं आपको वैल्यूज याद नहीं करनी है, आप तो बस इतना दिमाग लगाओ कि ये ग्रुप 17th है, यहां देखो ये ग्रुप 17th है, ये देखो, है ना, साफ साफ दिख रहा है कि ये माइनस में इतनी ज्यादा वैल्यूज हैं। ये देख लो, माइनस में सबसे ज्यादा वैल्यूज इनकी है। ये मेटल्स है बेटा, ये मेटल्स है, लिथियम सोडियम पोटेशियम है, हालांकि इनकी भी नेगेटिव, लेकिन लेकिन देखो कितनी नेगेटिव है, -73, -60, 50। और ये देखो -328, 349, 325। अभी आपने एक चीज नोट नहीं करी, हालांकि कोई कर ले बच्चा तो मैं मान जाऊं, हालांकि मेरे पास अगली स्लाइड पे उसका रीजन है। इसमें एक चीज क्या तुम्हें परेशान कर रही है, इसमें इसमें कुछ परेशान कर रहा होगा तुमको। देखो जरा, क्या चीज नोटिस की तुमने इसमें? ये टॉप टू बॉटम ऑर्डर्स है, ठीक है, ये टॉप टू बॉटम ऑर्डर्स है, टॉप टू बॉटम। इसमें तुमने एक चीज नोट करी, करो, करो देखे। और यहां पर भी ये दोनों ये पता है तुमको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर्स या इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के ऑर्डर्स की बात करें तो ये जो नीचे टेबल लिखी हुई ना, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज दिन तक जो सवाल पूछा गया है, आज दिन तक जो इस प्रॉपर्टी से सवाल पूछा गया है, वो ग्रुप 16, ये ग्रुप 17, यूं मान के चलो ग्रुप 17 का जो ऑर्डर है वो आज दिन तक सबसे ज्यादा, मतलब मोर देन 80% तो यही पूछा गया है। उसके बाद बचे हुए केस में ये पूछ लिया गया है। जेई मेंस इधर से पूछता है, जेई मेंस का ये फेवरेट पार्ट है, जेई मेंस इनकी ऑर्डर पूछता है, और लिखता है साथ में कि एंडोथर्मिक, क्या लिखता है, एंडोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। बिकॉज यहां साफ दिख रहा है कि यहां पे कोई नेगेटिव है ही नहीं, ये सब पॉजिटिव है। अब जब ग्रुप में सबके सभी पॉजिटिव हैं तो ऐसे लिख दो, एंडोथर्मिक ऑर्डर बताओ। अब एंडोथर्मिक ऑर्डर का मतलब है, कंसिडर पहले इस चीज को कंसिडर कर लो कि सबके सब पॉजिटिव है। अब ऑर्डर कम ज्यादा बताना है, तो ज्यादा प्लस वाला ज्यादा बड़ा, और उस हिसाब से अरेंज कर दो। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी थोड़ी आपको नेगेटिव वैल्यू ज्यादा दिख रही है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना होता है। यही बोला हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, मतलब माइनस, एनर्जी जब भी रिलीज होती है तो माइनस में वैल्यू ज्यादा आएगी ना बेटा। तो ये -328 है और ये -349 है। वापिस सुनो, -328 और -349, क्या मानते हो कहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है? क्लोरीन के केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है। इसका मतलब है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को बुलाने की नीयत ज्यादा है, इसका मतलब तो अगर एफिनिटी का ऑर्डर आएगा तो फिर क्लोरीन ज्यादा हुआ। अब ऐसा क्यों? ये तो गड़बड़ हो गया, जबकि आपने बोला था सर टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, यहां पे तो फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा लग रहा है हमें, तो सर फ्लोरीन से क्लोरीन बढ़ कैसे गया? तो ऐसा सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन में नहीं देखा गया, ये चीज आप ऑक्सीजन सल्फर में भी नोट कर रहे हो। देखो ऑक्सीजन 141, फिर ये 200, इनफैक्ट ये इतना कम है कि ये तो सीधा नीचे ही आ गया। हाँ, ये इतना कम है कि ये सिर्फ इसके बाद आपस में ही ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि वैल्यूज डिसाइड करेगी ना पोजीशन क्या होगी। तो मैं जानता हूं अभी आपके लिए सब गुड़ गोबर हो चुका है, तो फाइनली इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक ऑर्डर लिखेंगे और एक बात भी करेंगे। फिलहाल नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ये रहे।
इनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है बिकॉज बिकॉज इसका रीजन है क्या, वो सुनो कि जब भी आप किसी, या आप सुनना बेटा, मान लीजिए मैं बता रहा हूं, मान लीजिए ये नियोन है और ये 2p6 है। 2p6 में जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, कौन बताएगा, जल्दी बता। इसी का कॉन्फ़िगरेशन 2p6 है, सुनना मेरी बात को, इसी का कॉन्फ़िगरेशन 2p6 है और उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसका उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, जल्दी बता बेटा। नहीं, टेबल मत बनाओ, टेबल की जरूरत नहीं है, अभी पीछे ऑर्डर ऑर्डर लिख देंगे हम, टेबल की जरूरत नहीं है। 3s1, इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो कि यहां पे तो तुम n इज इक्वल्स टू 2 पे थे और जैसे ही तुमने एक इलेक्ट्रॉन डाला, ओहो, तुम तो नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आ गए। मतलब हर इनर्ट गैस पीरियड का आखिरी एलिमेंट होता है और जब तुम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है कि तुम एक इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, फिर कहते हो ना आपके इनर्ट गैस पीरियड का आखिरी एलिमेंट है, उसके बाद अगला आता है जिसका पीरियड आगे का होता है और जिसका पीरियड आगे का होता है उसका एन एक ज्यादा होता है। तो बेसिकली एन पी से आगे तुम क्या भरते हो तुम, एन पी में जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो एन प्लस वन एस में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बता दो। एन पी में जो तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वो एन प्लस वन में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे वो चीज जा रही है। अब सोचो, क्या एन की वैल्यू ज्यादा होती है, बात समझना बेटा, बात समझना, एन की वैल्यू ज्यादा होती है तो क्या एनर्जी लेवल ज्यादा होने का मतलब क्या है, एन की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, एन की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है कि दूर वाला एनर्जी लेवल होना, और ये हायर एनर्जी लेवल है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन जो बैठेंगे वो हायर एनर्जी पे होंगे। अब तुम जो नया इलेक्ट्रॉन बिठाओगे वो हायर एनर्जी पे जाएगा, तो ऑब्वियसली हायर एनर्जी डिमांड भी तो करेगा क्योंकि उसे जाना ही हायर एनर्जी लेवल पे है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल लेवल पे, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पे जाके वो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। इसीलिए ये जितनी इनर्ट गैस आपको दिख रही है ना, इन सब के में आगे देखो पॉजिटिव लगा हुआ है। ये कहते हैं भैया हम फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, देखो आसान भाषा में सीखो, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो एडिशन नहीं चाहते, ये तक अब तक हमने सीखा। बट एनसीईआरटी उसे किस लेवल पे सोचती है वो देखो, एनसीईआरटी सोचती है कि भैया जब भी आप किसी इनर्ट गैस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो एक लेवल ऊपर लेके जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन उस शेल में नहीं अगली शेल में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी तो आखिरी शेल तो खुद वहां पे भरी हुई होगी, तो बोलेगा कि अगली शेल पे जाएगा और अगली शेल का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, वो हायर एनर्जी लेवल पे जाके इलेक्ट्रॉन तुमको बिठाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांड करेगा। दैट्स वाई वो एंडोथर्मिक एडिशन होता है, आपको इलेक्ट्रॉन देने के लिए खुद एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें एंडोथर्मिक एडिशन होता है, मुश्किल काम है थोड़ा। चले आगे। अब देखो, अभी एक चीज आपने नोट करी थी, ये रही वो चीज, हमने इनके लिए ये चीज देखी, मगर ऐसा सिर्फ इन दोनों में नहीं होता। ऑक्सीजन सल्फर हमने देखा भी था, नाइट्रोजन फास्फोरस में भी ऐसा होता है, कार्बन सिलिकॉन में भी ऐसा होता है और बोरोन एल्यूमिनियम में भी ऐसा होता है। इन सब के पीछे सेम रीजन है, हमने सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन के लिए समझ लिया, बाकी सब में भी सेम ही रीजन है। अब सुनना इसका क्या मतलब है, why the EA of third period elements is more than EA of second period elements। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो टॉप टू बॉटम घटती है ना, तो सर तीसरे वाले की तो कम होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसकी ज्यादा कैसे हो गई? तो उसका रीजन है उसकी ज्यादा हो गई या दूसरों वालों की कम रह गई, तो मैं बोलूंगा सेकंड वाले की कम रह गई, उसे ही समझते हैं। पहले आ जाओ, जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, अब मेरी बात सुनना, एक एग्जाम्पल से बताऊंगा बेटा, एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, बढ़िया बढ़िया बताऊंगा। फ्लोरीन और क्लोरीन में छोटा कौन, बात को समझ लेना, फ्लोरीन और क्लोरीन में छोटा कौन, जल्दी बताओ, जल्दी, हाँ नोट करना है, नोट करना है।
पहले मुझे बताओ फ्लोरीन क्लोरीन में छोटा कौन है? देखो ये प्रॉपर्टी है तो थोड़ी पेचीदा सी, लेकिन पता है इसके कोई बहुत ज्यादा ऑर्डर्स नहीं है। आज दिन तक इस पे सवाल सिर्फ ग्रुप 17 और 16 पे ही आया है, तो इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसा एज सच इसके कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स नहीं है, ब्लॉक वाइज ये पूछी नहीं जाती, कुछ नहीं, आसान है काम। फ्लोरीन, यस। तो फ्लोरीन की साइज छोटी है, सो इनमें से इनमें से किसका न्यूक्लियस इज मोर पावरफुल? किसका न्यूक्लियस इज मोर पावरफुल? फ्लोरीन की साइज छोटी है, सो ऑब्वियसली फ्लोरीन का न्यूक्लियस इज मोर पावरफुल। जिसकी साइज छोटी है उसका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होगा ना बेटा, सही है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को बुलाता कौन है? इलेक्ट्रॉन को बुलाता कौन है? बोले सर न्यूक्लियस ही तो बुलाता है। तो फ्लोरीन भी बाजार में जाता है और इलेक्ट्रॉन मिलता है, क्लोरीन भी बाजार में जाता है और इलेक्ट्रॉन मिलता है। फ्लोरीन बहुत जोर शोर से इलेक्ट्रॉन को बोलता है, फ्लोरीन बहुत जोर शोर से इलेक्ट्रॉन को बोलता है कि आओ कभी हवेली पे, है ना। इलेक्ट्रॉन रोज मिलता है, कह रहा आओ कभी, आओ कभी, आप तो आते ही नहीं, आओ कभी, आओ कभी, आओ कभी। और यार वो इलेक्ट्रॉन ने सोचा कि पता नहीं भाई यार मतलब क्या चाहता है, लेकिन मतलब बुलाता बड़ा जोर से है, तो क्यों ना एक दिन चला जाए इसके घर पे। तो इसका न्यूक्लियस जो है वो लग भी पावरफुल रहा है, बहुत प्यार करेगा लगता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है कि ये सोच के घर चला गया एक दिन, कह रहा कि चलो चलो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया। चला गया तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ बिठाया जाएगा। व्यवस्था हुई तो ड्राइंग रूम में बिठाया जाएगा, ऑब्वियसली मेहमान आया है तो एक बार तो ड्राइंग रूम में ही बैठेगा, है ना। तो बोला कि ड्राइंग रूम कौन सा है, कि 2P5 है हमारे पास, ड्राइंग रूम कौन सा है, 2P है, 2P। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गया, घबराया घबराया, उसने देखा 2P है, ठीक है। बोला 2P में ऑलरेडी 5 लोग बैठे थे, है ना। या आप पूरा ऐसे समझ लो कि 2 नंबर में बिठाया जाएगा। चलो हम एक काम करते हैं, ड्राइंग रूम 2 नंबर है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, छोड़ो 2P नहीं, पूरा 2 नंबर शेल की हम बात कर लेते हैं। तो ड्राइंग रूम था इनका, जो जिसका कमरा नंबर 2 था, साइज में थोड़ा छोटा था। वहां 5 और 2 7 लोग बैठे थे, पहले से बैठे थे वहां पे 7 लोग। इलेक्ट्रॉन गया, इसे लगा पता नहीं जिस तरह से बुलाया जा रहा है ना, उस तरह से तो पता नहीं न्यूक्लियस क्या ही करेगा, खींच ही लेगा जाते ही। ये वहां गया, इसने देखा कि ये जो 7 लोग पहले से बैठे हैं ये इसे घूरने लगे, है ना। ये गया, थोड़ी देर खड़ा रहा, नया इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर खड़ा रहा। वो 7 लोग खुद ही आपस में चिपक चिपक के बैठे थे, जगह नहीं थी ना भैया, जगह नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2 नंबर शेल है, 2 नंबर शेल छोटी होती है, तो जगह कम थी, और कम जगह पे 7 लोग थे। तो ये गया, इसने थोड़ी देर बैठा रहा, सब लोग इसकी तरफ देखते रहे, है ना, कि आ गया है, ठीक है, बैठ जाएगा। इसे लगा कि यार वो बात नहीं है ना, इसे लगा कि वो मतलब जो उसने दिखाया था ना न्यूक्लियस ने कि आजा, मतलब खतरनाक, है ना। तो न्यूक्लियस जो है वो ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो चाहता ही है, क्योंकि वो तो छोटा है साइज में, और साइज छोटी है तो अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा तो, लेकिन ये भूल गया कि जाके तो बैठना तो मुझे 2 नंबर शेल में है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि उसे उतना ही रिपल्शन भी महसूस हुआ, से कंपैरेटिवली रिपल्शन भी ज्यादा महसूस हुआ कि यार छोटी जगह पे जाके थोड़ा रिपल्शन भी तो ज्यादा ही होगा ना। तो अट्रैक्शन लगा ज्यादा, मानता हूं न्यूक्लियस ने बढ़िया आया, वो गया, न्यूक्लियस आया, लेकिन इतने लोगों के बीच में उतना, है ना, वो मतलब, है ना, समझ रहा है। हाँ, तो वो चीज है ना कि वो न्यूक्लियस उतना प्यार न्यूक्लियस ने दिखाया, पर वो रिपल्शन की वजह से जितना दिखाना चाहता था प्यार, उतना दिखा नहीं पाया ना बेटा, तो कम रह गया। तो ये सोच के गया था कि -500 रुपए खर्च होंगे मेरे पे, मतलब -500, इसका मतलब ये सोच के गया कि कम से कम 500 रुपए तो खर्च होंगे, कम से कम -500। ये इसकी इच्छा थी कि -500 हो जाए मेरा, है ना, तभी तो टॉप करूंगा मैं। -500, -500 का मतलब माइनस में एनर्जी ज्यादा, मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज, बोला इतना प्यार होगा, इतना अट्रैक्शन होगा कि एनर्जी भयंकर रिलीज होगी। तो ये न्यूक्लियस ने बोला कि अरे यार ठीक है भाई, मेरे में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन्होंने गड़बड़ कर दी यार, मैं तो देख इतना ही प्यार करके आ रहा था, लेकिन क्या है कि यार मैंने ये रिपल्शन नहीं सोचा था भाई, यहाँ पे ना ये रिपल्शन भी ज्यादा हो गया है यार, तो ये करीब करीब -300 ही बना अपना। तो फाइनल हिसाब आया कि ले ये -300 ही बन पाएगा। अब सोचो
-500 से -300। इसका मतलब है जितनी एनर्जी वो एक्सपेक्ट करके गया था कि रिलीज हो जाएगी, भयंकर अट्रैक्शन होगा, लेकिन उस सिस्टम में उसे रिपल्शन भी झेलना पड़ा। और उस रिपल्शन का कारण था स्मॉल साइज, जहां उस इलेक्ट्रॉन को बिठाया गया। रीजन है स्मॉल साइज, हाई सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर रिपल्शन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, लेस अट्रैक्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली रिपल्शन ज्यादा है तो अट्रैक्शन घट ही जाएगा, ये तो बैलेंस होके चलता है ना। लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब नियत अपने आप कम हो गई ना बेटा। जब अगर रिपल्शन ज्यादा है सिस्टम में तो नियत अपने आप कम हो गई। या फिर इसे मैं बोल दूं लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज, ये मोर नेगेटिव वैल्यू एक्सपेक्ट करके गया था लेकिन इसे लेस नेगेटिव खाने को मिला। ये सोच के गया था -500 एनर्जी रिलीज हो गया, भयंकर। लेकिन वहां भीड़ भाड़ में जाके इसे मतलब थोड़ा सा रिपल्शन भी ज्यादा मिल गया पहले वाले इलेक्ट्रॉन से। लेकिन क्लोरीन का सोचो, क्लोरीन भी है, क्लोरीन भी जाके इलेक्ट्रॉन को बुलाता है। सब न्यूक्लियस की आदत होती है, आपको तो पता है, मैन विल बी मैन। तो कहा कि भैया क्या है कि आइए, आओ कभी, आप आओ कभी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इसने वो इलेक्ट्रॉन भी गया वहां पे, इलेक्ट्रॉन गया। वो इलेक्ट्रॉन 3 नंबर शेल में जाके बैठा, वहां पर भी 7 ही लोग थे। अब बेटा ये वो एक ऐसी चीज है जो अल्टो में 7 लोग बैठे हैं और फिर कह रहे हैं एक और बिठा दो। ये वो ऐसी चीज है जहां पे बढ़िया, मतलब क्या बोलते हैं, कौन सी बड़ी गाड़ी आती है ना, वो एक, मैं तो भूल रहा हूँ, मेरे को नाम नहीं पता गाड़ियों के, ज्यादा मैं गरीब आदमी। तो ये बड़ी गाड़ी में 7 लोग बैठे हैं तो यहाँ इसका बैठना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3p की साइज बड़ी है। और 3p की साइज बड़ी है तो लार्ज साइज है, लो सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो पहले से इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर बैठे हैं। ऑब्वियसली लेस रिपल्शन होगा। लेस रिपल्शन का मतलब जो है वो अट्रैक्शन जितना है उतना रहेगा ही, वो घटाएगा नहीं। और नहीं घटाएगा तो इसका मतलब है जितनी नेगेटिव वैल्यू एक्सपेक्ट करके गया था उतनी रह गई। ये इलेक्ट्रॉन तो पहले सोच के ही गया था ना कि ठीक है मुझे इतनी मिलेगी, उतनी मिल ही गई। टूटे तो अरमान इसके, क्योंकि ये सोच के गया था कि क्लोरीन से ज्यादा प्यार तो फ्लोरीन करेगा क्योंकि न्यूक्लियस छोटा है। तो बेटा लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो भी तो, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब आप सोचोगे ये तो पहले वाले एलिमेंट्स में, अरे भाई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाम की भी कोई चीज होती है, लिथियम सोडियम, इनमें तो 1 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली शेल में, यहाँ तो 7 7 हो गए। तो 7 हो गए तो ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए तो अब यहाँ पे इसको रिपल्शन मिल गया। अब ये जितना सोच के गया उससे कम रह गया। तो मुझे बताओ ये जो लिखा है वाई द ईए ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज मोर देन ईए ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, इसके पीछे रीजन क्या है? तीसरे वालों की बढ़ जाना या दूसरे वालों की जरूरत से कम रह जाना? दोनों बातें सेम है लेकिन रीजन सेम नहीं है। वापिस सुन लो, ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है इसके पीछे रीजन क्या है? क्या तीसरे वालों की बढ़ी या दूसरे वालों की कम रह गई? रीजन बोलो। दूसरे वालों की कम रह जाना। इसलिए हमेशा याद रखना बेटा, कभी ऐसा सवाल तुम्हें देखने को मिल जाए, किताबें अंट शंट लिख देती हैं, किताबें तीसरे का ज्यादा होने का रीजन बता देती है, नहीं। हमारे पास रीजन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं और वो रिपल्शन हमें सेकंड में ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि इसके कम रहने का कारण है हमारे पास, इसके ज्यादा होना कुछ नहीं है। ये तो जैसा है वैसा मान लो, कह रहे कि यहाँ ये तो, ये जितना सोच के गया था उतना ही मिल रहा है, इसके लिए कुछ नया नहीं हुआ। वहां जाके उसके लिए नया हुआ, वो घबरा गया, कह रहे हैं इतना रिपल्शन भी होगा, मैंने तो नहीं सोचा था। तो उसका कम रह जाना उसका कारण है रिपल्शन। तो ऐसा इन सब में भी लगता है, बट भगवान की दया से हमें इनके कोई फाइनल ऑर्डर्स नहीं बनाने हैं, खासतौर से बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के तो नहीं बनाने हैं। हाँ लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि ये कम और ये ज्यादा, इतना जरूर याद रख लेना, इन दोनों एटलीस्ट दूसरे तीसरे में तो याद रख लेना है। और इनके लिए तो हमें फाइनल ऑर्डर लिखना ही है, दोनों के लिए तो, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही। तो मैं फाइनल ऑर्डर लिख देता हूं बेटा। फाइनल ऑर्डर कहाँ लिख दूं बताओ? फाइनल ऑर्डर यहीं लिख दूं? फाइनल ऑर्डर सिर्फ, जो एक तो है, एक तो ऐसे लिख दो Cl, फिर F, फिर Br, फिर I,
ये देखो, फिर चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वैल्यूज दी हुई उसके अकॉर्डिंग ही जमाना है। तो या वैसे तो ये पूछा नहीं जाता, बट हाँ फिर भी लिख लो, लिखना है तो एस्टाइन भी लिख दो। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद देखो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन इतना पीछे आ गया। अब ऑक्सीजन कम है सल्फर से, अब वो इतना कम हुआ बेचारा कि वो ठेठ पीछे आ गया। ये इतना ही कम हुआ कि दूसरे नंबर पे आ गया। तो फाइनल ऑर्डर इज मोर 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। ये दो चीजें, बाकी और किसी का वो पूछे ना पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक वो उसका जरूर पूछ सकता है कि इनकी, और वो लिखता ही ऐसे है कि एंडोथर्मिक का रीजन बताओ। तो देखो ये दोनों आर्गन के यार, तो आर्गन क्रिप्टन तो बराबर हो गए। सबसे ज्यादा नियोन की होती है, सबसे ज्यादा एंडोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं बोल रहा हूं एंडोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? तो एंडोथर्मिक, ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ एंडोथर्मिक डेल्टा एच इजी ऑफ इनर्ट गैस। ऐसे नोट कर लेना इसको। तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि एंडोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट मींस मुझे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना है। अब पॉजिटिव में जो बड़ा है उसे अरेंज कर लो। सबसे कम कौन दिख रहा है आपको? हीलियम दिख रहा है। सबसे कम आपको कौन दिख रहा है बेटा? हीलियम दिख रहा है। तो आप क्या लिखोगे इसको? सबसे कम कौन दिख रहा है आपको? हीलियम। हीलियम के बाद आपको कौन दिख रहा है? ये वैल्यू देखो, ये देखो, ये उसके बाद आएगा, ये आएगा रेडोन, उसके बाद आएगा जिनोन, उसके बाद ये दोनों बराबर चलेंगे, विच इज AR KR। ठीक है, उसके बाद जाएगा सीधा कहां पे? नियोन पे। ये एक बार जेई मेंस ने पूछा हुआ है, ये जो ऑर्डर है ये एक बार जेई मेंस ने पूछा हुआ है। देखो ये ऑर्डर याद करने करवा ही लिए, पीछे लिखवा ही दिया मैंने, तो इनकी वैल्यूज याद करनी ही नहीं है, बात खत्म हो गई। ये मैंने बता दिया। अब ये थोड़ा स्पेसिफिक आपको याद रखना ही पड़ेगा बेटा, है ना, ये आपको रखना ही पड़ेगा। नोट कर लिया? ठीक है, मैं मानता हूं कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी आ जाती है बीच में जिन्हें थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, पर हर दिन एक जैसा होता भी तो नहीं है ना बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो हम देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो, ये सारे ऑर्डर हैं, ऑप्शन नहीं है, पहले ही बता देता हूं मैं। ये सवाल है, इन्होंने ऑप्शन डाल दिए, सवाल है ये। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल। आपको इनके ऑर्डर बनाने हैं। बनाओ फटाफट, जल्दी जल्दी। हमेशा याद रखना, हेलोजन में पता है मैक्सिमम किसकी होती है? मैं आपको चीज बताऊं, हाँ एक चीज और नोट करना भाई, कहीं तो लिख लेना। मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल किसकी होती है? क्लोरीन की, हाँ। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल किसकी होती है? क्लोरीन की। यानी कि सबसे ज्यादा नेगेटिव, 349 से ज्यादा नेगेटिव कोई वैल्यू ही नहीं है। आपके सामने ये -349 लिखा हुआ है ना, इससे ज्यादा कोई वैल्यू ही नहीं है, याद रख लेना। पूरे पीरियोडिक टेबल में -349 से ज्यादा कोई वैल्यू है ही नहीं। यानी किसी न्यूट्रल एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं ना, न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं, तो क्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा, याद रख लेना इस चीज को। पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब यही है कि हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही वही है, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस 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 यस। अब देखो इसको ऐसे अरेंज कर लो, ये O है ना, एक काम करो, ये F है, ये Cl है, F है, और यहाँ पे Cl है, ये O है, ये S है।
ये कुछ इसी तरह से अरेंज है, पीरियोडिक टेबल में किसी इसी तरह से अरेंज है बेटा। जब आप ये देखोगे कि अब यहाँ पे लॉजिक दूसरा, लॉजिक ये कि यहाँ पे आपको पता है कि हेलोजन की ज्यादा होती है, तो ये तो तय बात है कि हेलोजन से ज्यादा तो किसी की होती नहीं, हर पीरियड में हेलोजन सबसे ज्यादा होता है, हर पीरियड में हेलोजन सबसे ज्यादा होता है। फिर हमने ये पढ़ ही लिया अभी कि इनमें उल्टा सिस्टम चलता है। उल्टा सिस्टम क्या चलता है कि ये कम रह जाते हैं। अभी पीछे पढ़ा हमने, पीछे पढ़ा ना हमने, बोरोन से लेके फ्लोरीन तक, है ना, बोरोन से लेके फ्लोरीन तक, ये पढ़ा ना बेटा, ये देखो बोरोन से लेके फ्लोरीन तक ये ऐसे चलते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड में, उल्टा चलते हैं सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड में। तो ये तो हमारा सेकंड और थर्ड पीरियड ही है, इसका मतलब है ये ज्यादा, इससे ये ज्यादा। अब क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा, इसका मतलब है क्लोरीन सबसे ज्यादा, और O से ज्यादा F है और S से ज्यादा Cl है। तो अब सबसे ज्यादा सबसे कम कैसे अरेंज करोगे, तो ऑब्वियसली हेलोजन तो मैक्स होंगे, तो हेलोजन सबसे ज्यादा होंगे, और ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर ज्यादा है, तो OSFCl इसका ऑर्डर बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछा हुआ सवाल है। फिर उसके बाद सोडियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, लगाओ दिमाग, सोडियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, लगाओ दिमाग। सोडियम क्या है, S1 है, ये क्या है, P2 है, ये क्या है, P3 है, ये क्या है, P4 है। हाँ तो इन्हें तो अरेंज कर लो, ये तो बहुत आसान है। P1 इसने रेस में ही नहीं दिया, एल्यूमिनियम है ही नहीं, तो पेनेट्रेशन पावर का खेल ही खत्म हो गया, तो फिर सोडियम ही पीछे आएगा। उसके बाद ये P2 P3 में P2 ज्यादा हो जाता है, तो पहले सिलिकॉन आ जाएगा, फिर फास्फोरस आ जाएगा, और फिर P4 आ जाएगा सल्फर। लो, सिंपल है, क्योंकि इसमें वो एल्यूमिनियम है ही नहीं, हम पेनेट्रेशन किसके साथ लगाएं, बात खत्म हो गई। फिर आता है FCl Br ये तो आसान है, ClF Br और I, हो गया ऑर्डर। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, ये देखो ये तो सबसे कम हो गया, बोले S2 है, तो इसे तो खत्म कर दो, इस पे तो सर्कल मार दिया था हमने, तो बेरिलियम तो सबसे पीछे आ ही गया। अब देखो बेटा, ये S1 है, ये P1 है, ये P2 है, S1 P1 में पेनेट्रेशन पावर लग गया, तो इसका मतलब है पहले आ गया कौन, बोरोन, और उसके बाद लिथियम जाएगा, और उसके बाद कार्बन आ जाएगा। मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या, हाँ आई थिंक, मुझे लग रहा है यहाँ, सॉरी 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 सॉरी, बोला कुछ लिखा कुछ, ऑब्वियसली पहले फॉस्फोरस आएगा, उसके बाद सिलिकॉन आएगा। आई एम सॉरी, अच्छा किया भाई बता दिया, मैं समझा तो रही था P2 P3 में हाफ फील्ड लगेगा। यस, अभी ठीक है, अभी ठीक है, मुझे भी लगा एक बार को कि यार कुछ तो मिस कर रहा हूँ। अभी ठीक है, अभी ठीक है। हो गया हो गया हो गया, माई बैड माई बैड माई बैड, कर दिया कुछ। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अरे भाई ये वो सवाल नहीं, ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन नहीं है, ये चार सवाल हैं कि इनको अरेंज करना है। क्वेश्चन क्या समझ नहीं आया तुझे, तेरे अंग्रेजी समझ नहीं आती तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। एक और करो, ऐसे ही मतलब मन कर रहा है मेरा, यार कैसे, यार ऐसे 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 ऐसे, ले एक और करो। आ, 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 एल्यूमिनियम बोरोन सोडियम। यस 8 बज गई, छोड़ रहा हूँ छोड़ रहा हूँ। सबसे पहले देखो इनको अरेंज, जब भी कभी ऐसे कुछ आ जाए ना, उठा पटक करके कहीं से भी कुछ भी, तो आप हमेशा इनकी पोजीशन चेक किया करो कि ये 3s1 होगा, ये 3p1 होगा, और ये 2p1 होगा। ये पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह से अरेंज है, ये पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह से अरेंज है। 3s1 और 3p1 में कौन ज्यादा होगा भाई, तो इनमें पेनेट्रेशन पावर लगता है, नो डाउट, तो पेनेट्रेशन पावर लगने की वजह से ये ज्यादा होगा। और इनमें हमने पता ही अभी देखा कि बोरोन, ये यहाँ पे बोरोन एल्यूमिनियम ज्यादा होगा, कार्बन सिलिकॉन ज्यादा होगा,
है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस ज्यादा होगा, ऑक्सीजन सल्फर ज्यादा होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ज्यादा होगा, तो ये देखा हुआ है हमारा, तो यहाँ पे ये ज्यादा होगा। ओहो, इसका मतलब बोरोन फिर एल्यूमिनियम फिर सोडियम हो गया। यस, यस, ऐसे हो गया। ये देखो, तो मतलब यही हुआ। अरे भाई, एल्यूमिनियम बोरोन से ज्यादा और एल्यूमिनियम से सोडियम ज्यादा, तो इसका मतलब सोडियम सबसे ज्यादा, बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम। वो लोचा हमने साइज का और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का हमने देख लिया। और एल्यूमिनियम से ज्यादा सोडियम, क्योंकि सेम पीरियड है, पेनिट्रेशन पावर लग गया, तो हमें तो पता ही चल गया भाई, ये ऐसा ऑर्डर बन गया। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स भी मैं करवा रहा हूँ क्लास में, मेन एग्जाम में तो नहीं आएंगे। ठीक है, ये मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, मेन एग्जाम वाली चीजें नहीं है ये। मतलब मान कह सकते हैं कि नहीं आएगा भाई। ठीक है, ड्रॉपर्स को करवा सकते हैं ऐसी तैयारी, मैंने करवा दी तुमको 11th क्लास में। आपके लिए मैं एक बार के लिए बुरा जरूर बन जाऊं, बट इट विल हेल्प यू। ये सवाल करो फिर। ये तो हमने कर लिया, इसे हटा देता हूँ। उसके बाद एक सवाल और करना है, जल्दी बताओ, ये वाला सवाल करो। पूरा ऑर्डर लिख देना, तो जो गलत कॉम्बिनेशन है वो समझ ही आ जाएगा। इसका पूरा ये है, हेलोजन फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े में ऑर्डर लिख रखे हैं, तुम पूरा ऑर्डर लिख देना। पूरे ऑर्डर से तुम्हें समझ ही आ जाएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है। तुम्हें तो कंप्लीट ऑर्डर पता ही है, कर लो फिर। आयो, वो आहो जी। अच्छा, गलत नहीं पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, सॉरी। सही पूछ रहा है, इसका मतलब इसमें तीन ऐसे हैं जो गलत हैं, ढूंढो। फाइनल ऑर्डर लिखो, ढूंढ लो यार। जरा सा रूठा हुआ, है। 50% लोगों ने आंसर सही किया है। उदिता महाजन, डॉक्टर शौर्य, अ, माजिदुर रहमान, अनिमेश, आदिल, इशिता, मीत, अर्णव, सबको बहुत बहुत बधाई। अ, देखो यार, पता है, बहुत मेहनत करना बाकी है तुमको अभी, मतलब ठीक है। अगर तुम इन सवालों को नहीं कर पा रहे हो ना, जो जस्ट एक स्लाइड पीछे ये ऑर्डर लिखा हुआ है, जस्ट एक स्लाइड पीछे ये ऑर्डर लिखा हुआ है, जस्ट एक स्लाइड पीछे, बस एक स्लाइड पीछे ये ऑर्डर है। ये रही वो एक स्लाइड और ये रहा वो ऑर्डर। ठीक है, ये CLF BRI, ये ऑर्डर आपने देखा। इसके बाद क्या कॉम्बिनेशन है कि BRF से ज्यादा है, क्या BRF से ज्यादा है? नहीं है भाई। फिर ये कह रहा है फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा है, क्या फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा है? नहीं है भाई। इतना हिंट दे दिया कि फाइनल ऑर्डर लिख दो, उसके बाद टुकड़े लगा लो कि कौन सा टुकड़ा सही है। ब्रोमीन ज्यादा है क्लोरीन से, ये रहा ब्रोमीन, ये रहा क्लोरीन, कहाँ ज्यादा है भाई? फ्लोरीन ज्यादा है आयोडीन से, यस, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा आयोडीन, यस, यही सही है फिर। देखो यार, इस लेवल के क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, बुरा मत मानना, लेकिन बेटा थोड़ा मुश्किल है। ऐसा मत सोचना कि मैं जज कर रहा हूँ, है ना, यकीन कर लेना कि मैं जज कर रहा हूँ। सोचने वाली कोई बात नहीं है, मैं कर रहा हूँ, डेफिनेटली कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कुछ कमजोर खिलाड़ियों की टीम है जिसे टूर्नामेंट में लेके जा रहा हूँ। क्या मैं मान लूं कि मैं टूर्नामेंट हार जाऊंगा? इतना हिंट देने के बाद आप सवाल गलत कर रहे हो, एक स्लाइड पीछे। मतलब ठीक है, सवाल आए ना, शर्म तो आनी चाहिए ना बेटा, थोड़ी तो शर्म करो। कभी कर लिया करो खुद पे शर्म। कई बार होता है कि हम खुद की गलती से, और इंसान हमेशा खुद की गलतियों से ही सीखता है। हंस के टाल देना अच्छी बात है कि ठीक है, अरे यार गलती हो गई, यार गलती। उसको महसूस कर, उस हंसी को, खुद पे हंस,
कर्म कर, वरना नहीं सीख पाएगा। इलेक्ट्रॉन एडिशन वुड बी इजियर इन, थोड़ा सोच के हिंट दूं, जिसको जितनी भूख वो उतना जल्दी रोटी छीनेगा, बस ये हिंट दे रहा हूं। अब करो ये सवाल। एक ही एलिमेंट है पहली चीज तो, उसी के आयंस हैं, कुछ न्यूट्रल है कुछ पॉजिटिव है और एक माइनस है। जो जितना भूखा होगा रोटी उतनी जल्दी छीन के खाएगा। ये है हिंट इस सवाल का। करो। आप कितना ध्यान से सुनते हैं मेरी बातों को, ये महसूस करा देता है यार एक पोल भाई, सही बता रहा हूं मैं। किसी और टीचर का दिल टूटे ना टूटे, मेरा टूटता है। तुमने हर बार देखा है कि जब मैंने एक्सपेक्ट किया है बहुत अच्छा पोल में रिजल्ट और तुमने अगर नहीं दिखाया, बुरा बहुत लगता है मुझे। मैं क्या थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ, जो ऐसे सीधा बोलने वाला आदमी होता है ना, खरी खोटी सुनाने वाला, वो बहुत इमोशनल आदमी होता है, जुझारू होता है। वो चाहता है, मतलब भावुक हो जाता है वो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। खुद ही देख लो। खुद ही देख लो। 69% लोगों ने सवाल किया। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि जो जितना भूखा उसमें इलेक्ट्रॉन एडि, अरे पॉजिटिव चार्ज एडिशन को सपोर्ट करेगा ना यार। इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा जाएगा? अगर आप इसमें ऐसे अरेंज करके देख लो, ये लो यार, ये तो सिखाई दिया था ना यार, ये तो सिखाई दिया था ना। अगर मैंने ये सवाल कैसे कर लिया, फिर तुमने ये सवाल कैसे कर लिया ये बताओ? ये वैसा सही सवाल नहीं है क्या? ये सवाल कैसे कर लिया तुमने? क्या पॉजिटिव चार्ज केटायन में इलेक्ट्रॉन एडिशन इजीली हो जाता है, पता ही है तुमको। अब यहां पे एक प्लस है, यहां दो प्लस है। अब इसमें सी तो कोई कैसे, मतलब बी पे भी कुछ 17% होता, अगर बी ऑप्शन में भी कुछ 17% होता तो समझ आता। सी ऑप्शन में 17, तुम माइनस को कह रहे हो कि और खा, जिसका पेट भरा हुआ है उसे तुम कह रहे हो कि और रोटी खा ले। अब क्या बोले यार? ये भी तो बच्चे हैं यार, जो आए हैं इसको सवाल को कर रहे हैं। अनिकेत, आरिफ, यश प्रताप, आर्यन, सौरभ, है अरसलान, दीपक, ये भी तो बच्चे ही हैं, तुम्हारे में से ही हैं, बीच में इनके भी तो बात समझ आ रही होगी कही हुई। और अगर मेरी कही हुई बात समझ नहीं आ रही और ये प्लस माइनस भी समझ नहीं आ रहा है, तो भाई छठी सातवीं क्लास वापिस पढ़ ले यार, क्योंकि यहां 4 साल ड्रॉप करके लेगा तू सिलेक्शन। तो 2 4 क्लासें और पढ़ डाल साथ में, आगे जाके 3 4 साल खराब करेगा, क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं 8वीं क्लास से वापस पढ़ ले, 8वीं क्लास से वापस पढ़ ले। 8 9 10 3 ही साल होंगे, वरना 3 ड्रॉप करके अब जाएगा तू एमबीबीएस करने। एक ही बात है, 8वीं से वापस पढ़ ले यार। और क्या हो जाएगा तुम्हारे ये अंगूठा नीचे करने से? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। मैं यही हूं, तुम्हारी जगह दूसरे आएंगे, वो पढ़ के जाएंगे, वो हो जाएंगे मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, वो हो जाएंगे सेलेक्ट। तुम करते रह जाना ऐसे ही। खुद सीखना चाहेंगे नहीं, जो चीज पढ़ा दी वो सवाल नहीं कर रहे हैं, आ गए यहाँ पे मुंह उठा के क्लास में बैठने। क्या सवाल कर रहा हूं मैं? आगे कल आके करवाऊंगा सवाल, छोड़ो, जाने दो। ये पढ़ लेना, मेरे क्या मतलब है इन ज्ञान को देने का यार? मैं यहाँ को ज्ञानी बाबा हूँ क्या, जो मैं यहाँ पे ज्ञान देके जाता हूँ? मेरा क्या मतलब? मैं तो लगाना बंद कर दूंगा स्लाइड मेरे भाइयों। मेरा कोई लेना देना है इन चीजों से? मैं तुम्हें क्यों सिखा रहा हूँ यार, जब तुम्हें इंप्रूव ही नहीं करना है तो मैं क्यों सिखा रहा हूँ तुम्हें? पढ़ लेना भाई यार, खुद ही पढ़ लेना, माफ कर दो यार मुझे। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।